हेलो गाइस, आज हमारा टेलविन का नेक्स्ट सेशन है। टेलविन की रेज्यूमे वेबसाइट हम बना रहे हैं टेलविन यूज़ करके, टेलविन सीएसएस। पहला पार्ट हमने बना दिया है, यूट्यूब पर अपलोडेड है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, अगर आपने वो नहीं देखा आप पहले वो देख लीजिए। ये उसी का ही जो है सब्सीक्वेंट लेक्चर है, वो ज़रूरी है। उसमें हमने टेलविन बेसिकली नेक्स्ट जेएस को यूज़ करते हुए हमने बनाया है। तो और स्क्रैच से हमने देखा है कि टेलविन क्या होती है और टेलविन की बेसिक यूटिलिटी क्लासेस क्या हैं और नेक्स्ट जेएस में कैसे उसको इंटीग्रेट करते हैं। बेसिकली यहाँ तक हमने बना लिया था। इसी को हम आगे नेक्स्ट आगे लेके चलेंगे। और हमारा जो टारगेट है वो ये वेबसाइट है, ये हम बनाएंगे। ठीक है जी, इसमें नैव बार है और ये नाम आ गया, ये हमारे पास इफेक्ट्स आ गया अच्छा सा। एंड इफ आई क्लिक ऑन इट सो ये हमें लिंक्डइन पे लेके भी जाता है। ठीक है। और ये हमारे पास एक बटन है, इसके ऊपर इफेक्ट लगा हुआ है। एंड इफ यू स्क्रॉल डाउन हम देख सकते हैं कि ये रिस्पॉन्सिव भी है। मैं आपको इसकी रिस्पॉन्सिवनेस भी चेक करवा देता हूँ। ठीक है, जिसके पोर्टफोलियोज आ गए, ये डेमो और ये कोड हो गया। ठीक है, और ये आपकी स्किल्स आ गई। ठीक है, और ये कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म भी वर्किंग में है, इसको आप फिल करेंगे तो आपके पास ईमेल आ जाएगी। ठीक है, इसकी हम रिस्पॉन्सिवनेस देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसकी रिस्पॉन्सिवनेस भी है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि ये आइटम्स इसके जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास जो नेवर है वो भी हमारे पास रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। लुक्स गुड। बाकी इसमें एक हमने इफेक्ट ऑर्डर डाला हुआ है, वो भी देख लेते हैं। स्क्रॉल इफेक्ट है, अबाउट पे चले गए, पोर्टफोलियो पे चले गए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, अच्छा ये हो गया। उसके अलावा सर आपकी थोड़ी बात काट रहा हूँ। अगर इसमें हम ये कोई इफेक्ट ला सकें कि जो हमारी ये जो पिक्चर्स हैं इसके अंदर ये मूविंग उसमें आ जाए, कि यानी कि अगर स्क्रीन है वो लेफ्ट साइड से आ रही हो, राइट साइड से या नीचे से स्क्रॉल होके, तो वो अगर इसमें इफेक्ट आ सके इसके इसी वेबसाइट के ऊपर। हाँ बिल्कुल, वो एक लाइब्रेरी है, वो पिछले वाले उसमें हमने शायद कवर करी थी कि नहीं करी थी। वो लाइब्रेरी का मैं नाम बोल रहा हूँ, रिएक्ट रिवील। नेक्स्ट रिवील करके लाइब्रेरी है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो राइट से ला रही है, लेफ्ट से ला रही है। नेक्स्ट रिवील सलमान ने बता दी है, वो लाइब्रेरी आप ऐड कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, आप कर लिएगा तो वो जैसे ही आप पेज लोड होगा तो राइट से ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, तो कहीं से हम्म। भी आप ला सकते हैं, टेक्स्ट पे भी लगा सकते हैं। वो और एक्स्ट्रा एडिट है फीचर, वो भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ताकि आप लोगों की वेबसाइट अलग अलग नजर आए। बाकी ये लिंक आपके सब अलग अलग आ रहे हैं, तो यदि आप यही लिंक्स लगाएं, आप अपने सोशल मीडिया के लिंक्स लगाएं। आइकन में बता दूंगा कैसे आएंगे। अब यहाँ हम्म। अपनी इमेज लगाना चाहें, अपनी इमेज लगा लें। और अबाउट लॉरम इप्सम टेक्स्ट नहीं यूज़ करना, अपना टेक्स्ट यूज़ करना है आपने। जो ये लॉरम इप्सम टेक्स्ट है ये नहीं होगा। पोर्टफोलियो हम्म। आइटम्स में डेमो और कोड, डेमो में आपकी वेबसाइट जो वर्सल पे लाइव होगी उसका आएगा लिंक, कोड आपके गिटहब पे लिंक लगेगा। ठीक है, ये बात आपने ठीक ध्यान है। में रख लेनी है। और ये ठीक उसके ही इमेजेस होंगी जो भी आपने काम किया है। अब आप लोग अक्सर बोलेंगे यार पोर्टफोलियो में आइटम्स नहीं है आप लोगों के पास। ठीक है, है। तो उसका मैं अभी ये डिस्कस करने वाला हूँ, मगर पोर्टफोलियो के आइटम्स कहाँ से आएंगे। स्किल्स भी ये देखें, ये मैंने लगाई हुई है, अगर नहीं है आपके पास तो कम कर दीजिएगा, जो और हैं तो वो और लगा दीजिएगा। ठीक है, बाकी ये HTML CSS JS React नेक्स्ट टेलविंड चाकरा यहाँ तक तो सबकी होनी चाहिए। नोट भी कह सकते हो आप अभी, और हम API पे काम करेंगे तो डन हो जाएगा। ठीक है, हैकर रैंक और कोड शेफ। ठीक है, अब हैकर रैंक और कोड शेफ के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। ये मैंने क्यों डाली है, ताकि आप लोगों को पता रहे भाई ये भी कोई भला है, कोई चीज़ है। और ये ज़रूरी है जब आप इंटरव्यूज़ में जाते हैं, कभी जॉब के लिए या फ्रीलांसिंग के लिए, तो अप्लाई करेंगे आप रिमोट जॉब्स के लिए, तो आपका तो एक पोर्टफोलियो रेडी है। आपको नेक्स्ट ईयर सीख लिया आपने। आप अगर पैनावर्स के ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, आप अगर वहाँ के पढ़े हुए हैं तो वहाँ पे ये होगा कि आपको क्या कहते हैं वो आपको जो है ना, ठीक है आपका पोर्टफोलियो रेडी नेक्स्ट ईयर आती है। लेकिन वो जब आपका इंटरव्यू प्रोसेस होता है, ये उसमें आपको रिटन टेस्ट लेते हैं, टेक होम टेस्ट भी होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी होते हैं। उनमें से जो टेस्ट ज़्यादातर लिए जाते हैं वो हैकर रैंक पे लिए जाते हैं। ठीक है, और वो प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं। अब वो हैकर रैंक और कोड शेफ से आप अपनी बिल्ड करते हो। कोड शेफ बिगिनर फ्रेंडली है, हैकर रैंक भी बिगिनर फ्रेंडली है, आप दोनों एज अ बिगिनर स्टार्ट कर सकते हो वहाँ पे कोडिंग। तो इंशाल्लाह मेरा टारगेट ये है कि मैंने आप लोगों के माइंड में भी डाला है, इस पर भी काम करवाएंगे। ठीक है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। ठीक है, अगर आप समझने वाली अभी काफ़ी चीज़ें सीखनी है, करनी है, तो आपके माइंड में रहे। ठीक है जी, तो एक तो ये हो गई। दूसरा इस एक तो ये मैंने डिस्कस करना था। बाकी पोर्टफोलियो के लिए आइटम्स जो है कहाँ से आएंगे। पोर्टफोलियो के जो आइटम्स हैं भाई, वो हमने बताया आपको कि अभी API वगैरह पे हम काम शुरू कर रहे हैं। जो मेटावर्स के स्टूडेंट्स हैं पेनावर्स के, तो उनके API डेवलपमेंट होगी, वो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। तो और आपने दबा के MVP बनाना है। ठीक है, बहुत MVP बनाएंगे अभी हम। सही है, सही है, ऊपर चला गया एक सेकेंड तो। सही है, ठीक है। तो उसमें भी फिर आप जो है एप्लीकेशंस को वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे, तो वो
डेमो में उनका वर्सल का लिंक आएगा, कोड में आपके गिटहब का लिंक आएगा और वो पिक्चर्स आ जाएंगी। ठीक है, तो अब आपने ये करना है कि आप वर्किंग एप्लीकेशन बनाएंगे, जैसे स्लैक का क्लोन बना लिया, ठीक है, अमेजोन का क्लोन बना लिया, फेसबुक का क्लोन बना लिया। ऑब्वियसली कि वो पूरी फुल फ्लैज एप्लीकेशंस नहीं होंगी, एमवीपी की मैं बात कर रहा हूँ, एक आधे फीचर्स होंगे। ठीक है, यूट्यूब का भी क्लोन होते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग हो रही होगी। एमवीपी मिनिमल वायबल प्रोडक्ट रनिंग कंडीशन में हो गया। अभी एक स्टैटिक ऐप बना रहे हैं, टेलविंड से बना रहे हैं आप, ये रेज्यूमे, ये स्टैटिक डाटा है, ये डायनेमिकली चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपका जो है ना, ये स्टैटिक वेबसाइट्स हैं, ये यूआई, अगर आप खाली फ्रंट एंड डिजाइनर है ना, तो आप, ये मैं आपको रेफरेंस के लिए, फ्रंट एंड डिजाइनर है आप, तो खाली आप यूआई बना रहे होंगे, वेब पेजेस बनाएंगे, विच इज़ गुड, फिग्मा को देख के एचटीएमएल में कन्वर्ट करेंगे, रिएक्ट में कन्वर्ट करेंगे, विच इज़ गुड। पिक्सल परफेक्ट होना चाहिए आपका, वो बहुत ज़्यादा फिर आपको उस साइड पे आपको एफर्ट्स करनी पड़ती है कि फिर वो रिस्पॉन्सिव हो, सारी चीज़ों को फिर टेक केयर करनी पड़ती है। या एक फ्रंट एंड डेवलपर हो जाता है, डिजाइनर फिर मेरे ख्याल से फिर डेवलपमेंट आ जाती है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में इसको आपने फिर एपीआई इंटीग्रेशन वगैरह भी करनी है, ये सब करना है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डिजाइनिंग पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, उसको रिएक्ट एचटीएमएल में कन्वर्ट करने में। वो अगर एक एचटीएमएल टैबलेट रेडी है, उसको एपीआई में कनेक्ट कनेक्ट करना हो, या रिएक्ट में वो रेडी है, उस पर एपीआई कनेक्ट करनी हो, इंटीग्रेट करनी हो, तो फ्रंट एंड डेवलपर कह सकते हैं उन्हें। ठीक है, जो एपीआई अभी हम पढ़ेंगे भी आगे चल के। फिर एक हो जाते हैं फुल स्टैक, वो होते हैं जो जो एपीआई बनाने वाले, बैक एंड भी वो कर रहे हैं, फ्रंट एंड भी वो कर रहे हैं, फ्रंट एंड डेवलपर बैक एंड डेवलपर दोनों काम करते हैं। तो वो बैक एंड डेवलपमेंट, वो एपीआई भी वो खुद बनाते हैं। जो फ्रंट एंड वाला पहले कंज्यूम कर रहा था, आप खाली कंज्यूम कर रहे थे एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, अब आप वो बनाएंगे भी। ठीक है, वो सर्वर पे आप डिप्लॉय कर देंगे एपीआई। एक सवाल है। तो वो सब एक सेकंड में कंप्लीट कर लूँ। तो ये है बेसिकली इट, दैट्स बेसिकली इट, कि वो जो है ना चीज़ें, फिर आपको फुल स्टैक भी आप कहलाएंगे या फ्रंट बैकएंड दोनों कहलाएंगे आप। उसमें आपकी जो मिनिमल वायबल प्रोडक्ट है, उसमें आपका ज़्यादा फोकस ये नहीं होगा कि यार चीज़ की यूआई परफेक्ट हो, पिक्सल परफेक्ट हो। उसमें आपका फोकस होता है कि यार लॉजिक सही चल रही हो, काम आपका हो रहा हो। ठीक है, तो उसमें फिर क्या होता है, उसमें फिर आपकी एप्लीकेशन जो है लाइव हो जाती है, वो रनिंग कंडीशन में आती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दिया, इंशाल्लाह इस पर बहुत काम करेंगे। एमवीपी बनाने हैं आपने, पोर्टफोलियो के लिए बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स बनानी है आपने, बहुत सारे ट्यूटोरियल आपको नेट पे भी मिल जाएंगे और हम भी कवर करवाएंगे। हमारे वाले अब लाजमी भी रहेगा कि आपको लाइव सपोर्ट मिल जाएगी। आप कोई नेट पे कर रहे होते हैं, फिर आप पूछते हैं, वो हमें टोटल में नहीं पता वो क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, बता सकेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, बट आई विल अप्रिशिएट कि आप हमारे ट्यूटोरियल फॉलो करिएगा। और मेरी यूट्यूब चैनल पे जितनी वीडियोस हैं सब देख लें भाई, गेट लाजमी करें, सारी चीज़ें करें। तो हम उसी हिसाब से लेके चल रहे हैं। ठीक है सर, बनी बनाई एपीआई वो नहीं होती, बनी बनाई एपीआई भी होती हैं, सब आपको गाइड किया जाएगा जब उस पर आएंगे। वह भी आप अपनी यूआई अच्छी कर लें। ठीक है, बहुत ज़रूरी है सारी चीज़ें। अच्छा, तो मूविंग फॉरवर्ड, एनी क्वेश्चन सो फार? कोई क्वेश्चन कर रहा था? सर गिटहब के वाले से क्वेश्चन था कि उसका जो आपने बेसिक, तो आपका सेशन जो है उसमें कवर होता है जो आपने एक वीडियो बनाई, लेकिन अगर उसमें हमें दूसरी ब्रांचेस बनानी हो तो वो अभी तक आपने कोई सेशन कंडक्ट नहीं किया वो उसके भी ऊपर भी। इंशाल्लाह कंडक्ट कर लेंगे। एक सेशन मेरा गिट का है, इसके अलावा और मैसेज आया, एपीआई को बैकएंड कह सकते हैं, बिल्कुल एपीआई इज इक्वल टू बैकएंड, बैकएंड में हम एपीआई बनाते हैं। ठीक है, और तो किसी का नहीं है क्वेश्चन था। जी। सर ऐसे है कि एक वेबसाइट अगर मतलब हम एक वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें डिज़ाइन हमारे मतलब माइंड में है कि हम लोगों को किस तरह से फंक्शनैलिटी रखनी है या यूआई किस तरह से रखना है। तो वो हम डायरेक्टली जो है टेलविंड से स्टार्ट करें यूआई बनाना, या फिर हम लोगों को पहले फिग्मा के ऊपर बनाना चाहिए फिर इसके ऊपर स्वैप करें, या किस तरह से करना बहुत चाहिए? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। कि अभी जब हम एपीआई की तरफ जाएंगे तो अभी आप देखेंगे कि, तो इन्होंने अब क्या, पहले आप टेलविंड से बनाना शुरू करेंगे, या एक घेर और पीछे लगाएं, पहले फिग्मा बनाए उसका, फिर टेलविंड बनाए, तो इसमें आए तो आप गए। ठीक है ना, एमवीपी बनाते बनाते अब एक्चुअल आप कोई कंपनी थोड़ी खड़ी कर रहे हैं, ये सब आप काम करें। अब आप उस वक्त क्या होगा कि बने बनाए टेलविंड का एक टेम्पलेट उठा लेंगे, उससे आगे आप काम करेंगे, एपीआई इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अगर आप पे डिपेंड करता है आप कितना एफर्ट्स उसमें पुट करना चाहते हैं। ठीक है ना, कम से कम एफर्ट्स में वेबसाइट बनाएंगे। आप डिपेंड कर रहा होगा कि आपने टैलेंट पे काम करना है, सीखनी है, इंप्रूव करनी है, तो आप लगाते जाएंगे, कभी नहीं लगाएंगे कभी लगाएंगे। बेसिकली आप पे डिपेंड करेगा, आप फिग्मा पे करना चाहें फिग्मा पे कर लें। तो ये सीन है, जितना आप एफर्ट्स करेंगे। लेकिन मतलब सर इस तरह से होता है ना कि हमें अगर क्लाइंट है तो क्लाइंट को हमने पहले एक यूआई दिखाना होता है या यूजर जर्नी दिखानी होती है। तो उसको हम पहले फिग्मा के ऊपर डिजाइन करके हम उसको वो दिखा दें, और उसके बाद हम लोग फिग्मा से चीज देखकर तो हम टेलमेंट में कॉपी करें, या फिर टेलमेंट में ही स्टार्ट करके उनको दिखाया जाए, या
इस बिल्कुल। तरह से मतलब थोड़ी कंफ्यूजन है। या फिर सर एक चीज और ऐड करूंगा, या फिर अगर हम ऐसे करें कि हमारा बिल्कुल न्यूली डिजाइन है, मतलब हम किसी टेम्पलेट को कॉपी नहीं करना चाह रहे, मतलब खुद अपना थोड़ा मुनफरद डिजाइन करना चाह रहे हैं, तो उसको हमें पहले फिग्मा में करना चाहिए या डायरेक्टली टेलमेंट से स्टार्ट कर सकते सब हैं? क्वेश्चंस आर इररेलेवेंट कि आप क्लाइंट को दिखा रहे हैं कहाँ से स्टार्ट करना है। क्लाइंट बीच में नहीं आया अभी तक, अभी तक क्लाइंट को सवाल ही नहीं पता होता। अभी तक आपने अपनी एप्लीकेशंस बनानी है अभी तक आके, और आपने अपनी आपको प्रिपेयर हम ऐसे करेंगे कि यार कि आपकी एप्लीकेशंस डायरेक्ट आप ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे सेल करें, ठीक है, और दूसरी मार्केट प्लेसेस हैं आप उधर कैसे वहाँ पे जाएंगे, वो बात की बात है। अभी आपकी स्किल लेवल जो है ना एमवीपी बनाने के आप काबिल हो जाएं, आप कोई भी एमवीपी पकड़ें और बना दें, भले 2 2 3 दिन दिन में आप बनाएं बैठ के ना, एमवीपी बना लेकर रनिंग एप्लीकेशन एक मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, एक भली सी यूआई इतनी परफेक्ट भी ना हो एप्लीकेशन की, वर्किंग कंडीशन में हो, ये आपने माइंड में रखना है। और ये आपने देखना होगा कि कुछ ऐसे आपको आपको गूगल सर्च करें आप, ऐसे लोग जो हैं कंपनीज, आप बेसिकली आप ऐसा कुछ सोल्यूशन बना लें जो कि आप उसको खुद बेच सकें, पिच कर सकें, ठीक है, एज अ कंपनी हो, एज योर ओन कंपनी, ठीक है ना। तो ये होगा कि फिर आपके माइंडसेट में ऐसा होना चाहिए कि अपनी कंपनी खोल सकें, जो सर से अभी अक्सर डिस्कस करते हैं कंपनी खोलनी है, अपने कंपनी बनाना सिखाना है। तो वो आप ये देखें कि आप अपनी एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, क्योंकि एक फेसबुक बनाने आ गई आपको, तो आपको पता है फेसबुक सोशल मीडिया ऑलरेडी है, फेसबुक का क्लोन बनने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन फेसबुक के बाद भी आपके पास बड़े सारे सोशल मीडिया आए हैं, व्हाट्सएप भी आया है, ये सारी चीज़ें आई हैं, इंस्टा आया है, तो ये सब जो है आते जा रहे हैं लेकिन चलते जा रहे हैं। तो यू हैव टू थिंक अबाउट कि यार ये क्या चीज़ हो सकती है, वो मैं बना लूँ। तो आप खुद बना लें, खुद लॉन्च हो जाए कर दें, या बना लें और ऐसे लोगों को देखें वो जिनको प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको ट्विटर पे, लिंक्डइन पे वगैरह वगैरह पे मिल जाएंगे आप, तो वहाँ को आप फॉलो करना अभी से शुरू कर दें। लोगों को कैसी प्रोडक्ट चाहिए, कैसे प्रोडक्ट पे वो काम करें, कैसी नई कंपनीज आ रही हैं वो किस प्रोडक्ट पे काम कर रही हैं, किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं, कैसे उन्हें बंदे चाहिए, ये रिसर्च आपकी अभी से शुरू हो जाएगी। सर सॉरी टू इंटरप्ट, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। सर सिर्फ ये चीज़ क्लियर कर दें कि अगर हम मतलब बनाना चाह रहे हैं तो यूआई तो पहले हम टेलमेंट से ही शुरू कर दें, या फिर पहले फिग्मा बनाएं फिर उसको टेलमेंट पे लेकर जाएं? इट्स क्योंकि इररेलेवेंट क्वेश्चन, इट्स एन इररेलेवेंट क्वेश्चन, लेकिन ये है कि ये इररेलेवेंट भी है, और दैट्स नॉट, इसका कोई वन आंसर नहीं है, आपके ऊपर है, सही है ना। ये भी आपको डिपेंड करता है, वो आपको किस किस्म की सिचुएशन किस किस्म की है। अभी आप लर्निंग फेज की बात कर रहे हो, तो आप, मेरा पर्पज ये होता है कि अगर मैं अब एपीआई लर्निंग करूंगा तो मैं टेलविंड वगैरह और फिग्मा वगैरह पे नहीं काम करूंगा, मैं डायरेक्ट वहीं से शुरू होऊंगा, ठीक है ना। जहाँ ठीक है ना, हैमर मतलब जहाँ जहाँ चोट है वहीं पे, मतलब वहीं पे आपने हथौड़ा मारना है ना, ठीक है ना। तो अभी ये नहीं है कि आप हथौड़ा बनाने बैठ जाएंगे पहले, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है, हमने वहीं से बस उसी चीज़ को काम करना है, टारगेट करना है। तो आपने ये नहीं है कि आप शुरू से कर रहे हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं, नर्सरी से पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। अच्छा, किसी के चैट में मैसेज आए वो देख लेते हैं। हमारा सेशन डिले हो रहा है, बट आई थिंक ये यूजफुल कम्युनिकेशन है। वैसे ही मेरा टेलवेंट से रिलेटेड सवाल है, टेलवेंट से रिलेटेड सवाल है एक सेकेंड, बेसिकली। सेकेंड होल्ड कर ले, मैं जरा चैट वालों को पढ़ लूँ। एमवीपी का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में बता दिया सर, बनी बनाई एपीआई नहीं होती, वो भी मैंने बता दिया होती हैं, वही हम यूज़ करेंगे। तब आप एपीआई इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो बनी बनाई एपीआई में यूज़ करवाऊंगा आपसे। रैपिड एपीआई है वो, माशाल्लाह से मैं जरूर मेंशन करूंगा कि वो हमारे पाकिस्तानी डेवलपर ही हैं, अहमद अवीज़, ओपन सोर्स में बहुत बड़ा नाम है, और अहमद अवीज़, ठीक है, और नोट जेएस के कंट्रीब्यूटर भी हैं वो, और गिटहब के स्टार, मतलब उनका बहुत अच्छी प्रोफाइल है। उनको आप गूगल कर लें, उनको फॉलो करें, स्टॉक करें, ठीक है। ये प्रोफाइल है इनकी, अहमद अवेज, इनको ट्विटर लिंक्डइन सब जगह पे जाके जो है इनको वीपी रिलेशंस ऑफ डेवलपर रिलेशंस एट रैपिड एपीआई है, इन्हीं की एपीआई ज़्यादा, इनकी भी एपीआई हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पाकिस्तानी बंदा ही है ये, ठीक है। बाकी बैट एपीआई एपीआई डेटाबेस नहीं है, बल्कि डेटाबेस से डेटा फेच यूज़ की जाती हैं जी। एपीआई जो है वो हम कर लेंगे डिस्कस, क्या होती है। बैकएंड के लिए नोट जेएस सीखेंगे हम, या जस्ट फ्रंट एंड, बैकएंड भी करेंगे भाई, अभी तक फ्रंट एंड। लेकिन सर आप फिलहाल बहुत देर के बाद कंडक्ट करते हैं, थोड़ा टाइम निकालें हमारे लिए, क्योंकि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, थैंक्स। जी जी जी, इंशाल्लाह, आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन एनी अदर? अच्छा सर, मैंने एक चीज़ ऐड करनी थी। वो अभी आपने नेक्स्ट रिवील का बताया था कि उससे एनिमेशन कर लें। वो नेक्स्ट रिवील जो है वो भी 13.2 नेक्स्ट के साथ कंपेटिबल नहीं है। वो अभी अपडेट नहीं हुई। वो हो नहीं रही उसके साथ। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई एम नॉट श्योर, नो कमेंट्स। अच्छा सर, मेरा टेलवेंट के लिए मैंने ट्राई किया था ना, वो मैंने ट्राई किया था तो वो एरर आ गया था। वो एरर मैंने फिर भिजवाया था अहमद भाई को। तो अहमद ने मुझे बताया था कि अभी जो नेक्स्ट 13.2 चूंकि लेटेस्ट वर्जन है, तो नेक्स्ट का वर्जन पुराना है। तो वो मेरा ख्याल है कि अब अभी कंपेटेबल नहीं है 13.2 के साथ, तो बिल्कुल वो। ऐसी है, जो हम एक्सपेरिमेंटल वर्जन यूज़ कर रहे हैं उसमें काफ़ी सारे इशूज़ हैं, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है जी।
अच्छा सर, मुझे ये सवाल है कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं टेलविंड की, जैसा एच स्क्रीन हो गया, विड्थ फुल हो गया, कंटेनर हो गया, ये बहुत कंफ्यूज करती है कि इनका क्या पर्पस है। ये मेरा भी सवाल यही है कि एक्चुअली एक छोटा सा सेशन रख लें जिसमें विड्थ और हाइट जो दोनों है ना, इन्हीं के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। कि विड्थ के अंदर आप देखें 5 किस्म की प्रॉपर्टी आती हैं। विड्थ है, मिनिमम विड्थ है, मैक्स विड्थ है, विड्थ फुल है, और इसी तरह विड्थ इसी तरह हाइट के साथ है। वो काफी कंफ्यूज करती हैं कि वो किस प्रॉपर्टी को कहाँ पे और कैसे यूटिलाइज करना है। हाइट है, मैक्स हाइट है, विड्थ है, मिन विड्थ है, क्या है ये? सही जी है, जी, तो ये कुछ कवर होंगी, आधी कवर होंगी। इस पे एक अलग सेशन आपने उस जबरदस्त बात की, अभी मैं उसको सिर्फ आई विल स्क्रैच द सरफेस, यानी कि ऊपर ऊपर से अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी डिटेल सेशन इसके लिए एक अलग रखेंगे, ये भी मैं नोट कर लेता हूँ। मिन विड्थ, मिन हाइट, हाइट विड्थ, ये हो गया आपका। कुछ और भी चीज़ें हैं रिस्पॉन्सिवनेस के हवाले से, और पोजिशन वगैरह के फ्लैग्स एच वगैरह। स्क्रीन। इस पे सीएसएस की यार एक सीरीज, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था भाई, HTML CSS सर देने बोला था खुद सीख लो, वो सीखनी है आपने, ठीक है ना? ये तो हम एक प्लेलिस्ट भी, सीरीज भी लॉन्च करेंगे, लेकिन हम जैसे जरूरत पड़ेगी आप सीखते रहें। अभी कंफ्यूजन होगी क्योंकि आप फुल स्टैक डेवलपमेंट की साइड पे जाना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि यार आप शुरू से पीछे से कुछ छोड़ा हुआ होता है, वो सीखना पड़ता है। तो इट्स ओके, इट्स नो इशू, ठीक है? तो वो सीखते रहेंगे हम साथ साथ, लेकिन आप एक हम भी कोशिश करेंगे कि एक प्लेलिस्ट निकाल लें। लेकिन अब ये है कि मैं अगर वो पढ़ाने बैठ जाऊंगा ना, तो वो बेसिक्स भी इतने सारे हैं कि फिर मैं आगे की ये चीज़ें ना, एडवांस चीज़ें फिर ये भी नहीं करा पाऊंगा। सो दैट्स द ट्रेड ऑफ। लेकिन आई ट्राई के थोड़ा सा मैनेज कर लें। बट ये है कि मैं आपको यही बोलूंगा कि आप खुद से अगर देखना चाहें, गूगल करना चाहें, आप देख के कुछ छोटी सी वीडियो निकाल के 10 मिनट के अंदर वो जो वीडियो करवा रहा हो, 10 के 15 मैक्स, CSS के कॉन्सेप्ट जहाँ आप पता करें, तो वो कवर कर लिया करें, ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन के स्टार्ट कर दें, तो और बस बातें। सर एपीआई करो। एपीआई की वजह से काफी प्रॉब्लम में हूँ मैं इस वक्त बस। हर मसला तो मैं हल नहीं कर सकता, लेकिन इंशाल्लाह जब टाइम आएगा तो API भी करवा देंगे। एपीआई भी के अभी तक जो 2 सेशन हुए हैं हमारे, उसमें एक्चुअली कुछ चीजें समझ में आई हैं, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही। बस वो थोड़ा सा परेशान भी कर रहा है और कुछ थोड़ा सा सही है, कंफ्यूज बस भी आप, कर रहा है वो। हाँ, बस ठीक है, बस आप अपने माइक म्यूट कर ले तो हम स्टार्ट करते हैं। सही है जी। अच्छा, अब ये है, हम यहाँ तक हम पहुँच गए थे, ये हमारा टारगेट है, ठीक है? और इसमें जस्ट टू गिव यू रिकैप, हमने नेवर बनाई थी, इसमें फ़ॉन्ट हमने इंपोर्ट करने सीखे थे। लेफ्ट वाला फ़ॉन्ट अलग है, राइट वाला अलग है। एक हमने कोई नवीद करके फ़ॉन्ट बनाया था, नवीद की पसंद, वो फ़ॉन्ट है। एक हमारा नॉर्मल कर्सिव फ़ॉन्ट है मेरे ख्याल से। फिर हमने अब बनाने लग गए थे हीरो सेक्शन, ठीक है? इसमें हमारे पास लेफ्ट में कंटेंट होगा, राइट में इमेज होगी, ठीक है? इसको हम कंटिन्यू करते हैं कि अब हमारे पास ये पेज जो TSX है, ये हेडर है और ये होम हीरो है। ये हीरो सेक्शन आ गया हमारे पास। इसमें ये राइट एरिया है, ये लेफ्ट एरिया है, ठीक है? लेफ्ट एरिया में हमने टेक्स्ट और हेडिंग, पैराग्राफ और बटन बना लिया है। हमने अब राइट में इमेज लगा लेते हैं, या बटन पे ये एरो भी लगा सकते हैं हम, और ये इफेक्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है? तो पहले हम देख लेते हैं कि यार बटन को कंप्लीट कर लेते हैं। बटन पे हम एरो लगा लेते हैं, ठीक है? इस पे हमें अगर एरो लगाना है, तो हमने रिएक्ट आइकन्स की इसमें लाइब्रेरी इंस्टॉल कर ली थी कि नहीं? रिएक्ट आइकन्स के बारे में आपको पहले बताया, इंस्टॉल कर लिया था मैं, हमने इनके ठीक है? नो, नहीं करी थी रिएक्ट आइकन्स की। इसमें हम लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे ताकि हमारे पास ये सारे आइकन्स हमें मिल जाएंगे इसमें। अब हमें एरो चाहिए, अब देख लेते हैं, हमें ये एरो नज़र आ रहा है, इस तरीके का हम एरो ढूंढेंगे और यहाँ से हमें नज़र आ जाए, सही है? तो एरो, राइट, मेरे ख्याल से ये वाला सही लग रहा है, ठीक है? ये कॉपी हो गया। अब ये मुझे यूज़ करना है, इससे पहले मुझे लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे देख लूँ, आइकन नाम की कोई लाइब्रेरी नहीं हुई हुई है। इसके आप गेट स्टार्टेड में चले जाएं, होम पे चले जाएं, ये बता देगा आपको कैसे करना है। आप ये वाली कमांड चलाएंगे, ठीक है? आप इसको पेस्ट कर लें। अभी हमारे पास यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे गिट में, लुक्स गुड। जैसे ये लाइब्रेरी हो जाती है तो पैकेज जेसन में हमारे पास ये रिएक्ट आइकन्स लिखा हुआ आ गया, ठीक है? उसके बाद हमने इसे यूज़ कैसे करना है, बस ऊपर इंपोर्ट करें और नीचे यूज़ करें।
ठीक है, तो जो मैंने कॉपी किया हुआ है उसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ टाइम। वो कहाँ गई? हमने कौन सा आइकन सेलेक्ट किया था? ये था। मैं इसको, ये कॉपी हो जाता है क्लिक करने से ही, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। इस पे लगेगा जी एरो, मैं राइट लिखता हूँ और सजेशन नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा ये एमडी है, तो मैं पहली बार ये लाइन कॉपी करता हूँ, आप ये मुझे चाहिए नहीं, लेकिन मुझे पता है कि शुरू में एमडी आ जाएगा। और अब जो मेरा ये नाम था वो इसी से इम्पोर्ट होगा। ये मैंने आपको पिछले में भी बताया था कि उसमें जो है ये सारे एम डी, ये देखें स्लैश करके BICPSCGFIDFFC, जो भी आइकन का नाम शुरू हो रहा होगा वो पहले यहाँ से आपको उसको स्लैश करके 2 कैरेक्टर आपने डालने होंगे, ठीक है। तो शुरू में एमडी है तो ये एमडी से इम्पोर्ट हो रहा होगा, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं आउटपुट में। ठीक है, बटन आ गया, एरो आ गया हमारे पास, लेकिन ये इसके नीचे आ रहा है क्योंकि इट्स जस्ट फॉलोइंग द कन्वेंशन के हर चीज़ डिफ के नीचे आ रही होती है। हमें उसको बराबर में लाना है तो क्या करेंगे? इन दो चीज़ों को बराबर में लाना है तो हम क्या करेंगे? क्या क्या कर सकते हैं? फ्लेक्स कर सकते हैं। फ्लेक्स भी कैसा है? फ्लेक्स कर लेते हैं। मेरा फेवरेट तो वही है, ठीक है, फ्लेक्स आ गया। उस इसके अलावा फ्लेक्स पे स्पैन यूज कर ले, ज्यादा बेहतर नहीं होगा? स्पैन भी यूज़ कर सकते हैं। अलाइन बिल्कुल ठीक है, स्पैन के अंदर रखते हैं हम उसे। और ये सेंटर में नहीं हो रहा, इसको हम देते हैं सर ये VS कोड को तो जूम कर दें। ये कोड को मैं जूम कर लूँ और जूम कर लूँ। मोबाइल पे देख रहे हो क्या? नहीं सर देख तो सही, लेकिन थोड़ा अब ठीक है सर। असल में मुझे फिर ना बहुत ज़्यादा ये जूम जाता है। अच्छा, अलाइन मिडल, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, ये मैंने लगाया। आई गेस ये जस्टिफाई सेंटर की भी जरूरत नहीं है, आइटम सेंटर से ये सेंटर में आ जाएगा। और इसको साइज की प्रॉपर्टी हम देंगे, साइज इज इक्वल्स टू 30 दे लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, 15 दे के देते हैं। सही है, 20 सही है। और अब इसके ऊपर हवर करने पे जो है ये रोटेट होना चाहिए एरो, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई कि इस पे हमें एक क्लास हमें मिलती है, तो हम एक क्लास देते हैं, क्लास नेम इज इक्वल टू हवर में हम दे देंगे इसे रोटेट 90 डिग्री, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर हवर कर रहा हूँ तो ये रोटेट हो रहा है 90 डिग्री, सही है, ठीक हो गया। ओके। अब इसको, एक तो ये हवर हो रहा है, रोटेट हो रहा है, 2-3 चीज़ें होंगी। अब एक तो जो ना ये स्मूथ रोटेट नहीं हो रहा, तो स्मूथ जैसे ही हो रहा है ना, ये देखिए स्मूथ हो रहा है और मेरा वाला खुदक रहा है बस, ठीक है। तो इसको क्या देंगे हम? इसको हम देंगे ड्यूरेशन 200, कि भाई सुकून से हो, चाहिए फुदकना बंद हुआ। सर ये 200 मिलीसेकंड है टाइमिंग। बिल्कुल ठीक है, मुझे नहीं पता था, मैंने चीटिंग करके बताया आपको, ठीक है। वैसे चीटिंग करी है मैंने, समझ गया। 5 मिनट मिली सेकेंड लिखा है, तो आधे सेकंड का टाइम ले रहा है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप घड़ी भी देख सकते हैं कितनी देर ले रहा है, आधा सेकंड कर करके ना, तो आप घड़ी भी बना सकते हैं। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, रोटेट हो गया। अब हमारा जो है ना ये बटन पे होवर करने पे रोटेट नहीं हो रहा, इधर मेरे बटन पे भी हो रहा है, सही है ना। इसको कैसे करेंगे? एक यहाँ पे एक टेलविंड का फीचर है, ठीक है ना, कुछ खास नहीं है। इसको आपने देना है ग्रुप, और हमें पूरे बटन पे भी ये लगवाना है, तो मैं बटन को भी क्लास दे दूंगा ग्रुप, सही है। ये स्पेसिफिक टू टेलविंड है, आई गेस CSS का भी ये होगा, कैसे करना होगा, लेकिन अभी ये आपको ऐसे ही समझने की उसको आपने ऐसे ही लिख देना है, मतलब जहाँ से मैंने कॉपी किया था ये वही है, ठीक है। तो ये सीन है, तो आप ये लगा सकते हैं फीचर, अपने ग्रुप करना हो ना तो ये इसके पेरेंट में, इसका आइडिया ये है कि इसके पेरेंट में आप ग्रुप दे देंगे ना जिसको भी, तो इसको मैं दे दूंगा तो पूरे इस पे भी, इसके जिधर ये पूरी डिव है तो वो पूरे इसको भी ओवर करने पे ये रोटेट हो जाए, ठीक है। तो ये लग गया हमारा एक इफेक्ट लग गया आपका रोटेशन का, और वो भी स्मूथ रोटेशन का, ठीक है। इसी तरीके से अब ये जो बटन थे मेरे, मैं इन पे भी इफेक्ट डाल दूँ, ये वाला थोड़ा इफेक्ट से शुरू कर लेते हैं ना, ठीक है।
तो इन पे मैं इफेक्ट डालूंगा होम अबाउट पोर्टफोलियो पे। तो ये मेरे बटन कहाँ बने हुए हैं, ये मेरे बने हुए हैं हेडर में। होम आ गया। इसमें जो हमारा इफेक्ट है वो होवर पे है, वो है स्केल का। स्केल में कर दूंगा, देखिए 100 जो है ना वो 100% है, तो 100 से बढ़ा के हम 150 करते हैं। ठीक है, इफेक्ट आ गया। तो होम पे, यस बाकी सब पे नहीं लगाया। और इसका होम देखें, ये स्मूथ है, वो फुदक रहा है। ठीक है, तो इसकी ये फुदकना कैसे हम कम कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं। और ड्यूरेशन ड्यूरेशन। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन 200 देते हैं। तो अगर वाज़े फर्क ना पता चले तो इसलिए मैं ड्यूरेशन बढ़ा रहा हूँ, वरना जो है ना, आप देखें कितना स्लो आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं साइकिल पे आ रहा है ये। ठीक है, तो अब ये स्लो हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, बाकी हमें भी कॉपी कर लेते हैं। ये हमने साइंस लगाई है, एक साथ सब में पेस्ट हो गया। और जस्ट अ सेकेंड यार, इसको मिनिमाइज करने का ऑप्शन नहीं दे रही है। सर स्टक हो स्क्रीन गया। पे क्लिक करें, स्क्रीन स्टक नहीं हुई है, मैं एक सेकेंड। स्क्रीन पे डबल क्लिक करें, वो मिनिमाइज की ऑप्शन आ जाएगी। अच्छा, ये आपको कैमरा नजर आ रहा है, ये कैमरा वाली? कर्सर जी सर। अच्छा, आप लोगों को नजर आ रही है ये ना? मैं चाह रहा हूँ कि एक ही हो जाए और मुझे मैं नजर आऊँ। अच्छा, जो बोल रहा हो कि इसको रोटेट कर लेगा, सही है, ऑल्टर कर लेगा, चले। क्या है? अच्छा, ये देखें, ये अबाउट पे होर हो गया, ये पोर्टफोलियो पे होर हो गया, स्किल्स पे हो गया, कॉन्टेक्ट पे। फिर मेरे ख्याल से यूट्यूब पे जब ये जाएगी ना, तो ये उसमें कैमरा नजर नहीं आ रहा होता, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ठीक है। अच्छा, ये सब पे लग गया हमारा होवर इफेक्ट। अब हमें ये इसकी रिस्पॉन्सिवनेस भी कर सकते हैं, इधर राइट में इमेज भी लगा सकते हैं। क्या बोलते हैं आप, क्या पहले करें, पहले इमेज लगा लें कि? सर पहले इमेज लगा लें। इमेज लगा लें सर, उसको डिवाइड करके। सही है, इमेज लगा लेते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस भी देख लेते हैं। अच्छा जी, ये लेफ्ट स्टार्ट है और लेफ्ट हैंड से, और राइट इधर स्टार्ट हो रहा है और राइट हैंड से इधर हो रहा है। तो ये सीन था हमारा। ये मैंने कुछ इमेजेस के बारे में बता रहा था कि मैंने इमेज वाला जो है कंपोनेंट थोड़ा सा मसला कर रहा है टेलविंड के साथ। तो ये टेलविंड अपना सजेशन देता है और नेक्स्ट जे जो है इमेज को अपनी तरफ अपना ऑप्टिमाइजेशन करता है। सो नेक्स्ट जे 13 जो हम यूज़ कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंटल में है, तो वो उसके अपने भी पंचायत हैं कि वो भी स्टेबल नहीं है, उसके अपने मसले होते हैं। तो हम इमेज कंपोनेंट नेक्स्ट का यूज़ नहीं करेंगे, करना हमें उसी का चाहिए, लेकिन हम सादा खुशबू सौंफ, सादा सौंफ खुशबू जो है, ये इमेज वाला कंपोनेंट यूज़ करके इमेजेस बनाएंगे, इमेज यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा एक्सपेरिमेंटल वाले पे। अब हमें यहाँ पे इमेज लगानी है, मैं सिंपल सा IMG का टैग ले लूँगा और इमेज का मुझे पाथ देना है। यहाँ से कोई भी नेट पे से इमेज का जो ना आप एड्रेस उठा लिया करें और पेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो हमारी ये इमेज आ गई। ठीक है, अब हमें इसको चाहिए बराबर में, तो बराबर में कैसे करेंगे? फ्लेक्स। फ्लैग्स दे देंगे। अब हमें फ्लैग्स इसको देना है भाई, ये लेफ्ट और राइट कंपोनेंट का जो पेरेंट होगा ना, उसको हमें फ्लैग्स देना है। सही है, एक सेकेंड। ठीक है, सही है। अच्छा, अब फ्लैग्स हमें देना है जो लेफ्ट और राइट का जो पेरेंट होगा, ये राइट है, ये लेफ्ट है, मेरे ख्याल से सेक्शन है, इसको हम कह सकते हैं फ्लैग्स। ठीक है, इसको हम दे देते हैं फ्लैग्स। तो इमेज हमारी कहाँ गई, राइट में आ गई। राइट में आ गया। सही है, तो इसको हम कहते हैं भाई, ये जो हमारे पास डिव है और एक हमारे पास डिव ये है। ठीक है, इसको हम दे सकते हैं, अच्छा इसको हम चेक कर लेता हूँ मैं फॉर द सेक ऑफ टाइम। ये है हमारा हेडर। ठीक है, MX ऑटो फ्लैक्स एंटी फ्लैक्स
सही है जी। अच्छा जी, इसको जो हम पेरेंट को दे रहे हैं वो ये क्लासेस दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारी दोनों सेंटर में आ गई। तो ये तो मैंने अभी छापा है, इसको हम देख लेते हैं क्या कर रही है, ठीक है। मैक्स विड्थ 4 XL। अब ये मैक्स विड्थ क्या कर रही है, मैक्स विड्थ हटा दें, दोनों कोनों कोनों में चलेंगे, ठीक है। मैक्स विड्थ जो चीज़ हमें देखनी है ना, हम उसको हटा के देख लेंगे, ठीक है। मैक्स विड्थ ने क्या किया है, वो बता रहा है कि ये मैक्सिमम कितनी विड्थ ले सकता है, ठीक है। अब देखें, अभी जैसे कि मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा, ये देखें, ये यहाँ तक आ गया है, और ये एक्सटेंड कर रहा है। अभी विड्थ इसकी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जितने भी स्क्रीन का साइज बढ़ रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसको मैंने बोला था भाई मैक्स विड्थ तुम्हारी इतनी है। अब मैं जितनी बड़ी से बड़ी स्क्रीन पे भी चला जाऊँ, ये अपनी मैक्स विड्थ को उससे बड़ा नहीं करेगा। अब क्लियर हुआ कि मैक्स विड्थ क्या है, विड्थ और मैक्स विड्थ में क्या फर्क है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ आपको तो अभी। सही था, रिपीट करें सर दोबारा से। देखें, ये मैंने इसको विड्थ नहीं दी है, क्या तुमने विड्थ इतनी ले लेनी है। अगर विड्थ में इसको इतनी दे देता ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होने पे भी, एक्सपेंड होने पे भी वही विड्थ रखता, मेंटेन रखता। लेकिन सही। अभी कॉन्ट्रैक्ट होने पे ये कम तो कर रहा है, कम कर रहा है। उससे ज्यादा बड़ी भी विड्थ लेता जा रहा है, विड्थ भी लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं ले रहा। जब इसको, जैसे ये अभी देखें, ये मैंने इसको विड्थ बढ़ाई, इसने विड्थ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है इसकी विड्थ, लेकिन अब नहीं बढ़ेगी। तो मैंने उसको मैक्स विड्थ बोला, तो हमारी लिमिट इतनी है, मैक्सिमम इतना जा सकते हो। उससे ज्यादा मेरी स्क्रीन बड़ी भी है तो वो बड़ा नहीं कर रहा स्क्रीन विड्थ को, ठीक है। उसके सर ये बाद डिपेंड करता है कि हमने इसके अंदर कितना टेक्स्ट पुटअप किया हुआ है और कितना हमारी बड़ी पिक्चर है, उसके हिसाब से वो विड्थ को एलोकेट करेगा। 4 XL जो है ना, आप ये देख लें, 4 XL, ये 2 XL, 3 XL, 4 XL। अब ये 4 XL को मैं इसको और कम करना चाह रहा हूँ, खाली एक्सेल दे दूंगा तो ये इतना सा कंटेंट ले रहा है, जगह ले रहा है, ठीक है। ये हम्म। XL, 2 XL, 3 XL है, तो ये वो वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये अच्छा। तो बाकी आपका फ्लेक्स हो गया, फ्लेक्स से सेंटर में आ रहा है। MX ऑटो सिंपल उसको X एक्सेस के ऊपर सेंटर में लेकर आ रहा है। और ये जो चीज़ थी, इसको अगर हम हटा दें, तो बस वो इसलिए, वो बस रिस्पॉन्सिव के लिए बस। अभी हमने उसको मैक्स फिट दी है, ये देखें, इसको मैं ये करने के बाद भी जो है वो पिच के जा रहा है बेचारा। तो मुझे उसको क्या करना था, मुझे उसको सिर्फ रिस्पॉन्सिव का। रिस्पॉन्सिव करने के लिए मैंने बोला भाई ये MD फ्लैक्स कॉल, जब वो मोबाइल व्यू पे होगा, तो उसने मोबाइल व्यू के ऊपर कॉलम लेना है, यानी कि सेव नहीं किया मैंने, सॉरी, कॉलम वाला व्यू लेना है उसने, ऊपर नीचे वाला। और जैसे ही MD टच होगा, जैसे ही MD टच हुआ, तो उसने फ्लैक्स क्या कर दिया, रो, रो कर दिया। ठीक है। तो वो बराबर में आ गया उसके। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जी, इसमें हमारे पास है MX हेड और LG, ठीक है जी। ये मेरा लेफ्ट कंपोनेंट है और ये मेरा राइट कंपोनेंट है। जो मेरा लेफ्ट कंपोनेंट है उसको मैंने ये क्लासेस दी थी, ठीक है जी। इससे हुआ ये है कि सिंपली हमने उसको मैक्स विद LG में उसको मैक्स विड दे दिया 32 रैम 512 पिक्सल्स। और इसी तरीके से मैं सेकंड वाले को भी दूंगा मैक्स विड। आइडियली इसको मैंने दी हुई है विड्थ फुल MX ऑटो, ठीक है। सर आप इंडिविजुअली क्यों दे रहे हैं? इंडिविजुअली यू मीन? इंडिविजुअली मतलब ये जो अभी आप मैक्स विड लार्ज दे रहे हैं, ये एक फुल स्टैक वाले और इसको पिक्चर को लैदा लैदा दे रहे हैं ना? बिल्कुल फुल स्टैक मैक्स फिट जो मैं दे रहा हूँ उसको, ठीक है। अच्छा, ये हमारा यहाँ पे रिस्पॉन्सिव हो गया इमेज जो है। हम अपने नेव बार को भी कर लेंगे, जब ये नीचे आएगा तो हमारे यहाँ पे नेव बार में ये हट जाएंगे और हैमबर्गर आना चाहिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे हैमबर्गर अगर लेकर आना है तो हम वही करेंगे, हम यहाँ MD पे चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा जो ब्रेक पॉइंट आ रहा है वो MD के ऊपर आ रहा है, ठीक है। और MX ऑटो में इसको क्यों किया इमेज को, MX ऑटो हमने इसलिए किया भाई कि जब ये नीचे आ रहा था, सेंटर में आ जाए। हाँ, तो ये सेंटर में आ जाए। तो ये मैं हटा दूंगा, तो ये हमारी इमेज आपने देखी थी लेफ्ट पे आ रही थी, तो मैंने इसको दे दिया भाई MX ऑटो, तो ये सेंटर में आ गया। और इसने विड्थ फुल ले लिए, ये आप ना भी दें तो भी सही है, ठीक है। सर विड्थ फुल क्या करता है, विड्थ फुल? विड्थ फुल में आ जाता हूँ, ठीक है।
ये आप इसको हटा दें MX ऑटो, ये लेफ्ट में आ गई आपकी इमेज, ठीक है। और आपने MX ऑटो दे दिया लेकिन विड्थ फुल नहीं दी थी, तो भी ये आ गया, ज़रूरी नहीं है विड्थ फुल आप इसे दें। विड्थ फुल ये आपको, हाँ, यहाँ पे आप दे सकते हैं विड्थ फुल, बेसिकली उसको विड्थ 100% दे रहा है एलिमेंट को, ठीक है। तो MX ऑटो अगर चलवाना है ना, तो आप उसे विड्थ फुल दे दिया करें, ताकि वो पूरी विड्थ ले ले और फिर MX ऑटो चले। यूजुअली ये बेस्ट प्रैक्टिस है, इसमें कुछ भी नहीं है, विड्थ 100% लिखा हुआ है, सही है। हम्म, अब इसकी क्लास को देखना है ना आपने, तो अब ये देखें MD लिखा हुआ है, MD की वजह से मीडिया क्यूरी लगी हुई है, लेकिन जो एक्चुअल विड्थ फुल में जो क्लास है वो है विड्थ 100%, सही है ना। अगर खाली ये देख लें आप, इसको अलग करके लिख लें, तो विड्थ फुल के अंदर क्या है 100%, वो MD के साथ मिल गया तो वो मीडिया क्यूरी लगी हुई थी, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम जी ये सर, देख, ये जब मोबाइल व्यू में जाता है तो ये पिक्चर ज्यादा बड़ी नहीं हो जाती मोबाइल व्यू में? मोबाइल व्यू में पिक्चर बड़ी हो जाती है, आप इसको विड्थ भी छोटी कर सकते हैं, इसकी आप विड्थ को कम कर सकते हैं, 1/2 कर लें, ठीक है। हाँ जी, अब ठीक है। उसकी विड्थ आप कम कर लें, ठीक है। अब उसके बाद अब ये जो है टेक्स्ट पूरा सबसे टकरा रहा है, इसको भी आप छोटा कर सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा पैडिंग दे दें आप, मार्जिन दे दें, दोनों से अचीव कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस चीज़ को दे रहे हैं। इस कंटेनर को देंगे तो आप इसको मार्जिन टॉप दे देंगे, पैडिंग टॉप देंगे, दोनों से हो जाएगा। ऊपर वाले को देंगे तो आप मार्जिन बॉटम देंगे। तो मल्टीपल 2-3 तरीके हैं आप जिससे दे सकते हैं स्पेसिंग। तो मैं देख लेता हूँ, मैं सेक्शन पे ही खड़ा हूँ, तो मैं इसको MT दे देता हूँ, MT5, तो थोड़ी सी स्पेसिंग आ गई, ठीक है, 15 कर लेते हैं। 15 से स्पेसिंग चली गई, क्यों गई ये कौन बताएगा। 5 से आ रही है और 15 से जा रही है, तो ये गलती ना आप ही नहीं करेगा, 15 पे देने में तो स्पेसिंग बढ़नी चाहिए थी। 15 असल में कोई क्लास है नहीं इसकी, अब मैं आपको दिखाऊँ, मैं 15 वो क्यों नहीं ले रहा, 16 लेगा या 14 लेगा? 16 लेगा या 16 लेगा, बिल्कुल 16 ले लेते हैं, तो 16 से स्पेसिंग आ गई। आसिफ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आसिफ भाई ऑन फायर, आसिफ भाई टेलविंड पे काम कर रहे हैं, ठीक है, बाकी का पता नहीं ठीक है, तो 16 चल रही है। अब देखें, इन्होंने तो पूरा प्रोजेक्ट भी बना के दिया था अपना ऑलरेडी। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि होम, अब इसके ऊपर जब हम ये जैसे ये नीचे हो रहा है, MD के ऊपर हम ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है हमने, कि MD पे ये बराबर में आती है, तो MD पे हमारा पहले जो ना हैमबर्गर होगा बाय डिफॉल्ट पे, फिर MD पे वो गायब हो जाएगा और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो हैमबर्गर बना लेते हैं, हैमबर्गर का आइकन ढूंढते हैं, वो आइकन जो है वो बर्गर या हैमबर्गर कहलाता है, हम उसको ले लेते हैं, ये वाला GI हैमबर्गर, ठीक है, कॉपी हो गया ये। हाँ, इसमें सर हम, हैमबर्गर में फंक्शनैलिटी भी पहले ऐड कर लेगा ये। मैंने बहुत सारी वेबसाइटें बनाई हैं, किसी में भी नहीं ऐड करी क्योंकि कोई आता ही नहीं है बनाना। क्या कह रहे हैं। मैंने कहा हैमबर्गर की ना फंक्शनैलिटी भी ऐड कर लेगा। सही है, वो जो इसमें मैंने अभी आपको दिखाई है वही ना, जो हम ये वाली फंक्शनलिटी है इसकी, ये वाली। जी जी बिल्कुल, जी जी, ये नहीं आती किसी को, बहुत कम स्टूडेंट्स को आती है। सही है, तो बस फिर आप सारे कान खोल के देख लें, कान खोल के देखें नहीं, कान खोल के सुने, सुना खोल के देख लें, ठीक है। अच्छा, अब हम आ गए होम हीरो के सेक्शन पे, हमें चाहिए था हैमबर्गर, मैंने कॉपी किया था। अब ट्रिंग ट्रिंग, ये है आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर, नहीं ये तो होम हीरो का सेक्शन है, ये हेडर हमारा, इसमें जॉन डोई साहब बैठे हुए हैं और ये यूएल बैठी हुई है। यूएल जहाँ ख़त्म हो रही है, यहाँ मैं बनाता हूँ भाई अपना हैमबर्गर पेज करते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमें मिलेगा रिएक्ट आइकन्स के, मैं कहीं से भी कोई सा भी लिंक ला के पेस्ट करूँगा, स्लैश मुझे पता है वो शुरू में GI से शुरू हो रहा है, तो मैं /GI वाले से लिख लूँगा और फिर अपना पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, तो कोई एरर नहीं आएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा वो, ठीक है। और हमें ये अपना हैमबर्गर भी नज़र आ जाएगा स्क्रीन पे, जो कि नज़र आ रहा है ऊपर, ठीक है, ऑल गुड नज़र आ रहा है छोटा सा। तो आइडियली इसमें होना नहीं चाहिए, लेकिन अभी हम आने देते हैं इसे, ठीक है। साइज 30, ठीक है, इसका साइज थोड़ा इंक्रीज हो गया, और इसको हम डिप में रखते हैं। साइज वाइज के अलावा जो भी क्लासेस लगानी है वो उसके आप पेरेंट में लगाया करें। इसको हम दे देते हैं, सर ये अलाइन मिडल और आइटम सेंटर में क्या फर्क है? मैं तो अभी खुद ट्राई कर रहा हूँ कि इसको सेंटर में लाने की, रुक जाओ। ये जो है ये इसका पेरेंट है, ये फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन,
और इसको हम कर देंगे 3 लाइन आइटम जस्टिफाई बिटवीन है, तो मुझे इसी को देना पड़ेगा आइटम्स सेंटर। ठीक है, तो ये तीनों सेंटर वर्टिकली भी सेंटर में आ गया ये। ठीक है, तो अलाइन आइटम और इसमें क्या फ़र्क है भाई, तो ये तो मैं भी तुक्का मार रहा था, ये मेरी गलत हो गया, अभी ठीक चलेगा ये। वो आपको फ्लैक्स का पूरा ट्यूटोरियल मेरे ख्याल से पहले भी हम दो एक तो मैं कन्वर्ट कर आ चुके हैं। फ्लैग जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम जो है ना, एक उसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टली सेंटर करने के लिए होता है, तो ये अलाइन आइटम से सेंटर में आ गया। ठीक है, इसके थोड़ा राइट में पैडिंग भी दे देते हैं, पी राइट है ना ये, हाँ यार, PR5 से पैडिंग भी आ गई। अब शुरू में इसको हमें गायब रखना है, नहीं शुरू में शो कराना है, MD पे से 5 कर दें, गायब कर देना, तो MD में हिडन कर देंगे। तो MD में अब ये गायब हो गया। अब देखते हैं मोबाइल व्यू में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मोबाइल व्यू में ये आ रहा है, जैसे ही ये बड़ा हुआ वो गायब हो गया, आ रहा है गायब हो गया, आ रहा है गायब हो गया। सही है, क्लियर है भाई। और जब ये आ रहा हो तो नेक्स्ट बार गायब हो जाए। ठीक है, तो ये जो मेन्यू है होम अबाउट पोर्टफोलियो, ये वाले गायब। ठीक है ना, और इसके क्लिक पे वो जो क्रॉस श्रॉस आ रहा है वो भी देख लेते हैं। अभी ये गायब कर देते हैं, गायब तो आप कर ही लेंगे। MD हिडन जो है ना, वो हिडन बस उसको डिस्प्ले नन कर देता है। तो अब जो ये UL है, ये बाय डिफॉल्ट शो होगी कि हिडन होगी? ये बाय डिफॉल्ट हो जाएगी हिडन। MD पे क्या हो जाएगी ये? शो जी। शो। शो की क्लास होती है, शो की क्लास नहीं होती। तो हिडन को अनहिडन कैसे करते हैं भाई? इनलाइन इनलाइन हो जाएगी। सर ये हिडन, नो सॉरी, नो। सर ये हिडन करें सबको और बाकी सबको MD कर दें। सर इनलाइन कर देना, वैसे हिडन कर दो और एमडी पे इनलाइन, तो वो ये M7 से पहले इसको हिडन कर दें और बाकी सारी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको MD कर दें, तो ये हो जाएगा ठीक। M7 से पहले हिडन कर दूं बाकी सारी प्रॉपर्टीज जी, को? MD कर दें। ओके, हिडन हो गया। ये फ्लैग्स जो दिया हुआ है ना मैंने, इसे मैं MD कर दूं। जी तो ये आ गई मेरी, तो उसको डिस्प्ले, डिस्प्ले के अंदर होता है ना डिस्प्ले हिडन और डिस्प्ले फ्लैग्स। हिडन की प्रॉपर्टी, हिडन का वो देखें क्या है, डिस्प्ले नन। ठीक है ना, हिडन की क्या है, हिडन की क्लास में क्या है, डिस्प्ले नन। और फ्लैक्स की क्लास में क्या होता है, फ्लैक्स की वैल्यू क्या होती है, डिस्प्ले फ्लैक्स। तो ये डिस्प्ले से हिडन हो रहा है ना, तो डिस्प्ले नन को मैंने MD के अंदर डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया, तो डिस्प्ले नन वाली कहानी तो गई। समझ में आई ये बात के ऊपर से गई है? सर तो ये रिपीट करेंगे। देखिए, हिडन की क्लास के अंदर CSS क्या लिखी हुई नजर आ रही है, डिस्प्ले नन। डिस्प्ले हम्म। नन क्या करता है भाई, किसी भी चीज को हाइड कर देता है। ठीक है, यस। और अगर डिस्प्ले फ्लैक्स लग गया किसी चीज के ऊपर, तो वो फ्लैक्स की प्रॉपर्टी लगना शुरू हो जाएंगी, नन को वो ओवरराइड कर दे, नन खत्म हो गया अब। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले हिडन रखा है और MD पे फ्लैक्स कर दिया। ठीक है, अब ये देखें, तो ये मेरा, सॉरी हिडन है, MD के ऊपर डिस्प्ले, अभी यहाँ पे डिस डिस्प्ले है और MD के ऊपर डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया। अब मैं इसको अगर किसमें दिखाऊं आपको, इंस्पेक्ट में, तो ये जो डिव है इसके अंदर जो ये UL है, इसको लगा हुआ है डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको छोटा किया, इस पे क्या लग गया, डिस्प्ले नन। सही है, यस। ये डिस्प्ले नन लगा हुआ, जैसे इस पे गया डिस्प्ले फ्लैक्स लग गया। इस पे मैं अभी भी नन लगा दूंगा तो अभी भी गायब हो गया। ठीक है, अभी कुछ और फ्लैक्स लगा दूं, ब्लॉक लगा दूं, सब पे वो आता है, बस नन से हाइड होती है चीज़, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और मुझे ब्लॉक से भी आ जाएगी, लेकिन फ्लैक्स से जो है सीधी आएगी। नॉर्मल जो डिस्प्ले का होता है वो ब्लॉक होता है, सारे एलिमेंट सीधे यूं यूं आते हैं नीचे एक दूसरे के। तो मुझे तो सीधे नहीं करने, बराबर में करने, तो मैं डिस्प्ले फ्लैक्स ले लूंगा। ये डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज है मल्टीपल। तो वही बात हो जाती है, जैसे आप कह रहे थे कि अलग अलग सेशन रख लें एक एक चीज़ के, तो ये वो वाला सीन है कि डिस्प्ले की भी मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकती है। लेकिन आई गेस सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ था कि नहीं हुआ? यस सर, थोड़ी समझ आएगी। थोड़ा सा ये, चलो जैसे आप करेंगे तो सर ज्यादा बेहतर समझ आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं समझा दूं इसको, मैं बता दूं। क्लास के बाद आप समझाइएगा। ये ठीक। बाय डिफॉल्ट हिडन लेगा। बाय डिफॉल्ट जो एक्चुअली इसका होता है ना, टेलविंड की जो प्रॉपर्टी है, ये मोबाइल फर्स्ट के ऊपर काम कर रही होती है ना, तो मोबाइल फर्स्ट के ऊपर ये हिडन ले लेगा, जैसे ही इसको MD पे जाएंगे तो वो फ्लेक्स कर देगा। फ्लेक्सी प्रॉपर्टी ऑन हो जाएगी। जी, ये डिस्प्ले फ्लेक्सी हिडन या प्रॉपर्टी। डिस्प्ले फ्लेक्स पे हमने टॉगल किया हुआ है MD के ऊपर। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। कहाँ है भाई वो, सलमान बैठे हुए हैं ना, सलमान को भी चाहिए था, ये नए बार कैसे रिस्पॉन्सिव करते हैं। जी सर इधर ही है। सही है भाई। तो अच्छा, कह रहे सो ना जाएंगे। हाँ मैंने इसलिए बोला कि तो बोलेंगे। अब ये मेन्यू आइटम्स आ गए। अब जब ये
अब ये हैमबर्गर आ रहा है, अब इसके क्लिक होने पर भी जो इफेक्ट है ये लेकर आना है, ठीक है, कि एक तो ये क्रॉस आ जाए और ये आ जाए, तो इसको टॉगल कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, इसमें हमें ये सिंपल सा एक क्लिक के ऊपर ना हमें एक स्टेट वेरिएबल को हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, उसको हमें अब यहाँ पे नेक्स्ट यूज़ करेंगे। अब यूआई से अब थोड़ा सा बढ़ गए आगे, थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे हम यूज स्टेट का एक वेरिएबल बना लेते हैं, टॉगल नाम रख लेते हैं। ठीक है, ये ऊपर इम्पोर्ट भी हो गया होगा यूज स्टेट। अगर नहीं हुआ तो ये आपको, मैंने उसको सिलेक्ट किया था तो इम्पोर्ट हो गया, वरना आपको खुद करना पड़ेगा। इसकी इनिशियल वैल्यू यहाँ पे हम सेट कर देंगे फॉल्स। यूज स्टेट अगर आपने नहीं यूज़ किया तो पता होगा आपको यूज स्टेट क्या करता है। एक वेरिएबल बन रहा है टॉगल, यहाँ से उसकी वैल्यू टॉगल होगी, उसकी इनिशियल वैल्यू फॉल्स या ट्रू, फॉल्स या ट्रू मैं रखूँगा। ठीक है, और ये जो हैमबर्गर है इसको मैं क्लिक के ऊपर जो है ना, ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे एक अगर फंक्शन बना लूँ अपना, तो जब भी क्लिक होगा उस पर ये फंक्शन कॉल होगा। मैं लिखूंगा सेट टॉगल नॉट टॉगल, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। ये लाइन ये मैजिक करेगी। ठीक है, और मुझे अगर इसकी ऑटोमेटिकली हो गया, इसकी मुझे वैल्यू देखनी है कंसोल डॉट लॉग। अरे दोबारा समझाते हैं, नहीं समझ आया। सर ये यूज स्टेट से आपने किया है ना इसको? अच्छा रुको, खोलेने दो भाई, खोलेने दो, एक दफा करने दो, फिर आपको समझ आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ और है, अभी वाला एरर आपने देखा हुआ होगा, वी आर इंपोर्टिंग अ कमेंट दैट नीड ओनली वर्क्स यूज नेक्स्ट। क्लाइंट करना। ये यूज क्लाइंट ही है। सही है ना, ये एरर आ जाए, आपने यूज क्लाइंट लिखना होता है कि नेक्स्ट जेएस में बाइट के सर्वर कंपोनेंट होता है, अगर यूज करना है तो हमें वो लगाना पड़ेगा। अब देखो मैं इस पर क्लिक करूंगा, लॉक देखना बस, अभी यहाँ एरिया पे नजर रखना, तो जूम कर लूँ मैं। सही है, ज़्यादा जूम हो गया क्या? सही है, चलो। क्या हुआ, लिखा हुआ आया फॉल्स, एक क्लिक किया मैंने, मैं दूसरा क्लिक कर रहा हूँ, क्या लिखा है ट्रू, फिर लिखा फॉल्स, फिर लिखा ट्रू, फिर लिखा आया फॉल्स। अब ये जो वेरिएबल है ना ये मेरा टॉगल करे जा रहा है। अब इस बेसिस के ऊपर ना, जब फॉल्स होगा तो मैं हैमबर्गर दिखाऊंगा, ट्रू होगा तो क्रॉस दिखाऊंगा, या और अदर वे राउंड भी हो सकता है। तो ये वेरिएबल क्या था, यूज स्टेट, ये एक वेरिएबल है, इसमें वैल्यू इनिशियली फॉल्स है। सेट टॉगल कॉल कॉल करने पे मैं उसको ट्रू दूंगा तो इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी, फॉल्स दूंगा तो इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। मैंने भाई सेट सेट टॉगल आपने प्रॉप के तौर पे यूज किया है इसके अंदर? यूज स्टेट, अगर आपने मेरी नेक्स्ट जेएस की वीडियो देख लिएगा पहली दो शुरू वाली, उसमें मैंने हाँ। यूज स्टेट को कैसे यूज करते हैं, हुक है ये, रिएक्ट का भी पता था, रिएक्ट की ये नहीं है, नेक्स्ट की नहीं है ये, बेसिक रिएक्ट जो है ना वो भी आपको आनी चाहिए। तो ये उसकी का उसकी दे नहीं है, तो उसमें पता है कि अब ये ऑन क्लिक का हैंडलर है ये, जो कि HTML में होता है ऑन क्लिक। और जब भी ये कॉल हो रहा है सेट टॉगल को, मैं नॉट टॉगल, यानी कि अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। तो उसमें टॉगल की वैल्यू आ जाएगी। अब मेरे पास टॉगल की वैल्यू मुझे, मैंने आपको दिखा दी कंसोल लॉग करके। अब मैं यहाँ पे मैजिक करूंगा कि जो मेरे आइका है ना, सर मैं एक चीज ये कि इसमें ट्रू और फॉल्स हो किस तरह है, ये स्टेट चेंज कैसे कर रहा है? सेट टॉगल किया ना, नॉट टॉगल, टॉगल की ऑन वैल्यू क्लिक पे। होगी तो नॉट हो गई तो फॉल्स, सेट टॉगल ऑटोमेटिकली इसके अंदर वैल्यू खुद फिट कर देगा, ये यूज स्टेट का मैजिक है ये। हम्म। ठीक है, सेट टॉगल कॉल करने से जो भी मैं उसको फॉल्स दूंगा तो वो टॉगल में वो फॉल्स डालेगा, ट्रू दूंगा तो वो टॉगल में ट्रू दे देगा। तो यहाँ से सही। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ मैजिक कर रहा हूँ, पहले मुझे वो आइकन ढूंढना पड़ेगा, वो क्रॉस वाला। ऐसे भाई ये ना वैस भाई की चाकरा की टूडो ऐप का एक लेक्चर है, अगर आपको यूज स्टेट की समझ नहीं आ रही तो वो लेक्चर लाजमी देखें, उससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वासिफ, मुझे याद नहीं था कि वो कौन सा लेक्चर है वो, किसमें मैंने करवाया है। ठीक है, अच्छा अब ये RX से एक आइकन आ रहा है, import, ये आइकन स्लैश RX होगा, RX क्रॉस 2। अब मुझे यहाँ पे इसको यूज़ करना है, मैं आपको बता देता हूँ क्या किए मैंने यहाँ पे क्या किया है। देखें, अब ये इफ एल्स है, टर्नरी कंडीशन है। अगर इफ टॉगल, ये बहुत लंबी कंडीशन को, दरिया को पूसे में बंद करने वाली बात थी। ये लिखा है टॉगल इक्वल इक्वल टू ट्रू, अगर टॉगल में वैल्यू ट्रू है तो दिस, ये रन करना, एल्स अगर नहीं है फॉल्स है तो ये रन करना। इसको हम पहले एक्शन देख लेते हैं, और इससे हमारा ये नहीं चल रहा, तो ये वाला मैं मेन्यू दिखाना है, वरना ये वाला दिखाना है। लेट्स सी, वो से इम्पोर्ट नहीं किया आपने? आई थिंक इम्पोर्ट तो किया है, एक सेकंड, ये तो अटक के ही रह गया। दोनों पे वो मैंने दोनों जगह वो लिख दिया था, तब भी वही दिखा रहा है। हाँ ठीक है, चल रहा है ये, रिलोड करने पे सही हो गया। अच्छा
देखें अब समझ में आया, वो जो नीचे ट्रू है तो क्रॉस आ रहा है, फॉल्स है तो हैमबर्गर आ रहा है, ट्रू है तो क्रॉस आ रहा है, फॉल्स है तो हैमबर्गर आ रहा है। ये मैंने जो कंडीशन दी, ये बहुत बड़ी कंडीशन है, जिसमें आपको लंबी करके करूँ, इफ टॉगल इक्वल इक्वल टू ट्रू, ठीक है ना, तो फिर आपका ये वाला रन हो जाए, ठीक है, एल्स ये वाला रन हो जाए। तो ये इनलाइन ये टर्नरी ऑपरेटर मैंने यूज कर लिया था, ठीक है, इसी चीज को ये टर्नरी कहते हैं, क्वेश्चन मार्क टॉगल। अगर तो मैं खाली यूं भी लिख सकता हूँ, इफ टॉगल खाली वेरिएबल लिख दिया तो बोलेगा ट्रू है या फॉल्स है, उसकी वैल्यू को देखेगा, या उसमें कोई स्ट्रिंग कोई नंबर भी होता है ना तो भी ट्रू कंसिडर करेगा, ये भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है ना। खाली फॉल्स के लिए या एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए, ये बहुत लंबी साइंस है, ये जावास्क्रिप्ट आपने करी होगी तो आपको पता होगा कि इफ में किसकी चीज़ों को ट्रू कंसिडर करता है। अभी सिंपल हमारे केस में अगर ट्रू होगा तो ये कंडीशन, फॉल्स होगा तो ये कंडीशन, ठीक है। टॉगल हमने किया, ये हैमबर्गर आ गया वरना क्रॉस आ गया, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम देखेंगे कि ये चल रहा है टॉगल क्रॉस। इसके बाद हमने जब टॉगल हो तो हमारे पास एक ब्लैक स्क्रीन भी आ रही है, ठीक है, तो वो पूरा एक कंपोनेंट आ रहा है अलग। अब हम वो कंपोनेंट बना लेते हैं, ओवरले कह लेते हैं इसे। सर अच्छा, ये डिफ की समझ नहीं आती है, डिफ ना इतने सारे हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है कौन से डिफ के अंदर कौन सा डालना है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक कमेंट लिखी है, ओवरले स्टार्ट हेयर। मुझे पता चल गया कि यार यहाँ से मेरा ओवरले का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, और जहाँ एंड हो रहा होगा मैं यहाँ इससे नीचे लिख दूंगा ओवरले एंड जेड, फिर मुझे यहाँ पे बहुत सारा जो है ना अंदर काम करना है। ये तो मतलब मसला है, कश्मीर से बड़ा मसला है ये, कि डिफ कहाँ शुरू हो रही है कहाँ खत्म हो रही है। फ्रंट एंड डिजाइनर के लिए ये मसला है, इसका कोई हल नहीं है भाई, इसमें आपको कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और प्रीटियर एक वगैरह डिव सब करें तो ये एक एक गलत डिव डिलीट होगी ना तो सारा कोड फर्क हो जाना। सारा हो जाता है, बिल्कुल गेट सही यूज कह रहे करें, गेट इसीलिए मैं यूज करता हूँ, मुझे अपने पे भरोसा नहीं है। मैं पिछला कोर्स सारा कमिट कर लिया था कि मुझे भी पता रहे अभी जो जो काम होगा वो यहाँ पे नजर आता रहेगा, वो मैं यूज करूंगा, ठीक है। अच्छा जी, ये भाई साहब को इतने क्यों आगे आ गए, क्योंकि वो मैंने एक नया कंपोनेंट बनाया है। अब उसको अब इसके अंदर जो है ना मुझे वो अपनी यूएल भी पेस्ट करनी है। मैं यहाँ पे यूएल ले आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करेंगे हम उसको। हमने यहाँ पे यूएल पेस्ट करी, इसको हम क्लास नेम दे देंगे फिक्स्ड, और इसको हम दे देंगे बीजी ब्लैक, इसको हम दे देंगे हाइड एच स्क्रीन। रिलोड कर लें इसे, सही है जी। और ये हमारे पास, इसको हम दे देंगे जी नेक्स्ट। रिफ्रेश कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, एक सेकेंड, ये आ गया फिक्स्ड, हिडन पे दिया हुआ है इसे, सॉरी वो उसको हिडन ही दिया हुआ था, सही है। सही, ये टॉगल हो रहा है और ये हमें नज़र आ रहा है, इसको हम दे देंगे टेक्स्ट 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 रेड दिया तो है हमने, ठीक है। इसको हम देंगे टेक्स्ट वाइड, और हम इसको देंगे फिक्स्ड और फिर फुल, ठीक है। और हमने इसे दिया हुआ है टेक्स्ट रेड, क्योंकि हमने टेक्स्ट वाइड, लेकिन ये हमारे पास फिक्स्ड आ रहा है एच स्क्रीन, लेकिन ये बहुत टॉप पे आ रहा है, ये स्टार्ट ये बहुत टॉप से हो रहा है आई गेस। इसको हम देखते हैं, एम्प्टी नहीं होगा इसमें, इसको हम फॉर द सेक ऑफ टाइम हम इसे देखते हैं अपने जो हमने बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें हमारे पास है सेट टॉगलर आ गया, उसके बाद हमारे पास ये चीज़ आ गई एम डी हिडन, टैक्स गिरे यूएल को फिक्स्ड है, फ्लैक्स है, फ्लैक्स भी देना है हमने इसे,
ठीक है, एमडी हिडन टेक्स्ट ग्रे बीजी ब्लैक, टेक्स्ट सेंटर फिक्स्ड फ्लेक्स एच स्क्रीन विड्थ फुल, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर ऑफ जीरो लेफ्ट। ठीक है, सही है जी। टॉप जीरो लेफ्ट जीरो देने से ये हमारे पास पूरी स्क्रीन के ऊपर आ गया। ठीक है, एक तो ये था टॉप जीरो लेफ्ट जीरो देना जरूरी था, क्योंकि वो वरना जो है हमारा पोजीशन इसको फिक्स देने के बाद हम इसे टॉप जीरो लेफ्ट जीरो देंगे, उसके बाद जो एच स्क्रीन और विड्थ फुल है वो हमारे एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, एच स्क्रीन यानी कि जितनी मेरी स्क्रीन की हाइट है ये उतनी हाइट ले लेगा, और विड्थ फुल यानी कि जितना भी विड्थ है वो पूरी विड्थ ले लो। ठीक है, हाइट 100% नहीं दे सकते, अगर मैं हाइट फुल दे देता हूँ तो हाइट फुल आप नहीं दिया करें, हाइट स्क्रीन दिया करें। हाइट के हवाले से मेरे ख्याल से फुल अभी चल रहा है, लेकिन यूजुअली आपने हाइट स्क्रीन में देनी है जितनी आपकी स्क्रीन होगी। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका हैमबर्गर है वो हिडन हो रहा है, इसको हमें देना पड़ेगा। इसको मैं एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, जो हमारा हैमबर्गर था वो यहाँ है टॉगलर। ठीक है, इसको हम देते हैं Z20। ठीक है, तो ये मेरा एक क्रॉस जो है ऊपर आ गया। ये क्या किया है मैंने, जो ये जो मेरा ओवरले था, ये मेरा क्रॉस जो था वो सब पीछे था। ठीक है ना, पोजीशन फिक्स देने से मेरा कंटेंट जो है ना बिल्कुल उसके ऊपर बनना शुरू हो जाता है, मेरी पूरी स्क्रीन के ऊपर बनता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ये करूं, अगर आपको मैं इसको दिखाना चाहूँ, मैंने कर दिया विड्थ 1/2। तो पोजीशन एब्सोल्यूट देने फिक्स देने से क्या हुआ है कि मेरा कंटेंट यहाँ से होना शुरू हो गया। अब उसके बाद मैं उसे विड्थ दे रहा हूँ, हाइट दे रहा हूँ, तो वो मेरा स्क्रीन के ऊपर बनेगा। बिल्कुल ठीक है, अब मैंने उसे विड्थ 100% दे दी, विड्थ फुल दे दी, तो पूरी स्क्रीन पर आ गया। पूरी स्क्रीन पर आया, पीछे का सारा कंटेंट छुपा हुआ था। वेल एंड गुड, हमें यही चाहिए, लेकिन सिर्फ क्रॉस जो है हमें नजर आना चाहिए ताकि हम उसको क्लिक कर सके। तो अगर मैं इसे विड्थ फुल कर दी थी तो मेरा क्रॉस जो था ना वो पीछे चला गया था, क्योंकि मैंने उसे जी इंडेक्स नहीं दिया था। अब मैंने उसे जी इंडेक्स दिया है। जी इंडेक्स क्या होता है, जी इंडेक्स बिल्कुल जैसे चला गया, अभी मैं इसे जी इंडेक्स दूंगा तो ये वापस आ जाएगा। 20 देना जरूरी नहीं है, मैं इसे 10 भी दे दूंगा ना सबसे मिनिमम, बस मुझे 1 देना है तो वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सर माइनस। ये जी इंडेक्स के अंदर आपने ये भी बताया था कि अगर नेगेटिव में करेंगे तो बैक पे चला जाएगा, पॉजिटिव पे किस में फ्रंट पे। ठीक है, मैंने पहले बताया हुआ है आपको, तो ये जी इंडेक्स का काम था। अगर कोई चीज़ आपको लग रहा है कि यार ऊपर आगे पीछे करनी है तो आप जी इंडेक्स से करेंगे, तो इसको पीछे माइनस में दे देते तो पीछे चला जाता, इसको प्लस में देंगे तो ये ऊपर आ गया। ठीक है, अब ये जो बने हुए हैं इनको जरा सेंटर में हमें यहाँ लाना है। ठीक है, तो ये तो सिंपल फ्लैक्स का काम है, ये पूरा बैकएंड का कंटेंट है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे तो यहाँ आएगा, अलाइन आइटम सेंटर करेंगे तो वर्टिकली भी सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको देना है, जो यूएल है ये आ गई। सर एक बात समझ नहीं आई कि ये जो होम और ये जो बटन्स वगैरह हैं ये आपने दोबारा बनाए हैं या ये उन्हीं बटन्स पे जो पहले हैमबर्गर के थे दोबारा उन्हीं बनाया है, को कॉपी। दोबारा बना के यहाँ पे दोबारा पेस्ट किया है। आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, दोबारा भी बना सकते हैं। रीयूजेबिलिटी पे हम जाएंगे बाद में, ऑप्टिमाइजेशन पे अभी हमने कॉपी पेस्ट करके जान छुड़ाई है। ठीक है, और ना असल ऑप्टिमाइजेशन तो ये होती है कि वो दोबारा बनाने मुझे नहीं पड़ते, कोई सेम चीज़ अगर रिपीट हो रही है तो मुझे रिपीट नहीं करनी चाहिए, लेकिन अभी मैं आप लोगों को आसान कर रहा हूँ, वरना वो और लंबी हो जाती है। ठीक है, अच्छा उतना वो कोई इतनी वो भी मुश्किल नहीं है। अच्छा फिलहाल हम इसको देंगे फ्लैक्स, हमने एमडी में फ्लैक्स दिया हुआ है ना भाई, इसको हटा दो। फ्लैक्स देने की जरूरत नहीं है, हमें फ्लैक्स से सीधा नहीं करना। क्या हमें इन्हें फ्लैक्स देने की जरूरत है, सीधा करना है? नहीं, हमें ये टेढ़े ही सही लग रहे हैं। हमें इसे हम दे देंगे, हमने ऊपर फ्लैक्स दिया हुआ है, इसको हम देंगे, मुझे इस पूरे यूएल को हिलाना है, मूव करना है। ठीक है ना, पूरे यूएल को मूव करना है, तो मैं यूएल के पेरेंट को मैंने जरूर फ्लैक्स दिया हुआ है, और ये बड़े मजे की क्लास दी हुई है मैंने यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं दूंगा जस्टिफाई सेंटर, और इससे क्या हुआ, यहाँ सेंटर हो गया, और नहीं देता तो वापस। ठीक है, और ये फ्लैक्स देने से क्या हुआ, ये फ्लैक्स देने से कुछ भी नहीं हुआ, कोई चीज़ बराबर में नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि ये देखें ये यूएल के ऊपर मैं दे रहा हूँ, तो यूएल का तो कोई दो चाइल्ड है ही नहीं जो बराबर में आएंगे, पूरे यूएल को मैंने दिया। लेकिन ये मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी ये बड़ा मजेदार चीज़ है कि पूरी स्क्रीन के सेंटर में जब लाना होता है ना, तो एक ही डिस्क के पेरेंट को फ्लैक्स देते हो, तो फ्लैक्स से कुछ भी बराबर में नहीं आता अगर पूरी स्क्रीन होती है तो वो आपको ये होता है कि पूरे सेंटर में करना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं अलाइन आइटम सेंटर लगाऊंगा, तो वो कहाँ गया, यू नीचे आ गया। ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर से यू नीचे आ रहा है, जस्टिफाई कंटेंट से यू नीचे आ रहा है, तो मैं जस्टिफाई सेंटर कर दूंगा, तो वो पूरे स्क्रीन के सेंटर में आ गया। ठीक है ना, यहाँ से भी ऊपर से भी, तो ये मैजिक था, इसलिए हम कर रहे थे। अब इसका जो टेक्स्ट 2 एक्सएल है वो बहुत ही छोटा लग रहा है मुझे, 4 एक्सएल के बजाय 6 एक्सएल करके देखते हैं, सही है 8 एक्सएल करके देखते हैं।
सही है, ठीक है। समझ आ रही है कि ऊपर से जा रही है? ऊपर से भी जा रही है, तो अभी आप लोग वैसे ही करें जो मैं कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना, एक दो प्रोजेक्ट्स और बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। चाहिए आ गया आपके पास होम अबाउट पोर्टफोलियो स्किल्स। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा MYB ने दे दूँ। ये एक बार ये ऊपर प्रॉपर्टीज अगर बता दें, ये जो आपने हिडन और ये डाली थी कॉपी अपने पिछले कोड से देख के। बताता हूँ हिडन कहाँ पे लगा हुआ है, कौन सी वाली। फिक्स लगाइए, टॉप जीरो लेफ्ट जीरो लगाया है, ये आप करेंगे ही करेंगे। ये आपकी चीज़ को उस स्क्रीन के ऊपर बनाता है। जो भी हमने ब्लैक ओवरले बना रहे हैं ना, फिक्स करता ही है कि स्क्रीन के ऊपर बनाएगा, टॉप जीरो लेफ्ट जीरो कोने से शुरू करेगा, ठीक है। फिक्स लगाने के बाद पोजीशन फिक्स्ड है, ये फिक्स क्या है, पोजीशन फिक्स्ड है। अब पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन फिक्स्ड, पोजीशन स्टिकी, ये सब चीज़ें। पोजीशन फिक्स हमने पहले भी यूज़ किया था, अगर नेवबार को एक फिक्स कर दिया था हमने, ये नेवबार में भी यूज़ किया था, ये हम ये यूज़ करें, वो नेवबार वहीं स्टिक हो गई थी, पूरा पेज स्क्रॉल करते जा रहे थे, नेवबार वहीं थी। ये बिल्कुल वैसे ही है, याद है आपको, एक हमने लगाया था पोजीशन फिक्स, ये भी उस बिल्कुल वैसे ही है कि ओवरले फिक्स्ड हो गया। उसमें हमने इसको वेट भी पूरी दे दी है और हाइट पूरी दे दी है। पहले हमने उसकी हाइट दी थी 200 पिक्सल्स, ठीक है। मुझे अगर नेवबार फिक्स करनी होगी तो खैर, अब ये वाली, ये नेव बार अगर फिक्स करनी होगी तो मैं इसको 200 पिक्सल हाइट दूंगा और फिक्स लिख दूंगा, टॉप जीरो लेफ्ट जीरो। तो मेरी ये नेव बार यहीं की है, जब भी स्क्रॉल करूंगा तो ये नेव बार रुकी रहती है, अक्सर आपने देखा होगा। अभी तो ऊपर जा रही है, अगर वो फिक्स दे दूंगा मैं आपको, मैं अगर करके दिखाऊं। सर ये टॉप जीरो ये करता है कि उस तरफ ले जाता है, मतलब टॉप टॉप की तरफ ले जाएगा या उधर से शुरू करेगा? टॉप का मतलब क्या टॉप है? जीरो बताता हूँ, टॉप जीरो और लेफ्ट जीरो। देखो रुक गया, ऊपर ही रुक गया। टॉप जीरो का मतलब ये है कि ऊपर से जितना 1 दूंगा 2 दूंगा ना, बिल्कुल बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 1 दूंगा 5 4 दूंगा, अब देखो मैं सिर्फ 5 दे रहा हूँ, तो वो इसको स्पेस बढ़ाएगा। क्या हो गया इसको ओवर करके देखते हैं। इनवैलिड प्रॉपर्टी वैल्यू इसको मैं देता हूँ। देखिए ऊपर अब वो जितना पिक्सल में दे रहा हूँ स्पेस, वो उतना स्पेस लेगा ऊपर से, ठीक है। और लेफ्ट का क्या है, लेफ्ट पढ़ाऊंगा तो लेफ्ट से उतना स्पेस लेगा वो। मेक सेंस? फिक्स देने के बाद टॉप और लेफ्ट आपको देना पड़ता है, अभी आप पोजीशन फिक्स यूज करते हैं। अब देखें अभी ऊपर जा रहा है, वो वहीं पे फिक्स हुआ हुआ है, सही है। वही काम मैंने यहाँ किया कि जीरो ने क्या किया फिर? जीरो जीरो ने ये किया कि ऊपर से जगह कुछ भी नहीं लो, कोने पे चिपक जाओ, बिल्कुल जाके, ठीक है। कोने पे चिपक गया, तो मुझे तो ये तो कोने पे चिपकाना था ना, शुरू से शुरू करना था, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। तो इसके कोने से शुरू हुआ था, इसकी विड्थ मैंने फुल कर दी और हाइट मैंने देखें इसकी। अब इसका मैं अगर बीजी दे दूँ बैकग्राउंड कलर, इसका बैकग्राउंड कलर रेड है। अब मैं इसको अगर वेट दे देता हूँ 100%, तो चला गया वहां तक। वेट 100% देखिए हमने क्यों दी थी इसको वेट 100%। और हाइट जो है इसको मैं दे रहा हूँ एच स्क्रीन। एच स्क्रीन का क्या मतलब है, एच स्क्रीन का क्या, स्क्रीन की कितनी हाइट है, टोटल स्क्रीन की हाइट? हाँ उसमें क्लास क्या लगी होती है, हाइट 100 VH, मेरी स्क्रीन की हाइट। अब ये देखें, जो मैंने उसे हाइट दी है वो मैंने दी है 100 VH, ये मैंने बनाया है वहां पे ओवरले, ठीक है ना। मेरे पूरे स्क्रीन की हाइट ले ली इसने। 50 VH करूंगा तो कहाँ तक आएगी, हाफ होगी। मेक सेंस? 25 VH मतलब 25% ऑफ माई स्क्रीन ले रहा है, 75 VH मतलब मेरे 75% ऑफ स्क्रीन ले रहा है। अब समझ में आ रही है? अब वो 100 VH कर दूं तो पूरी स्क्रीन ले रहा है 100 VH, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे बनाया, इसको 100 VH दी है एच स्क्रीन, उसी की सर टेल ये की VH जो उसका यूनिट है, ये परसेंटेज, इन टर्म ऑफ परसेंटेज हम ले रहे हैं? वीडियो व्यू पोर्ट हाइट, मेरे स्क्रीन की हाइट। अब मेरा जितनी भी बड़ी स्क्रीन होगी ना, ये उतना एक्सपेंड करता जाएगा, छोटी सी होगी तो छोटा सा ले लेगा, खुद ही जो है ना ऑल्टरनेट खुद ही कैलकुलेट करेगा इसको। वो बेटर विजुअलाइज करना 50% पे देगा। मेरी स्क्रीन इतनी है तो 50%, 50% इतना स्क्रीन बढ़ती जाएगी, 50% बढ़ता जाएगा। सर एक सही। क्वेश्चन है, अगर मैं लेफ्ट जीरो के बजाय राइट जीरो कर देता? वो भी सही है, दोनों दे दो, नाराज नहीं होना, लेफ्ट वो नाराज ना हो जाए, लेफ्ट सीट भी दे दो। मतलब लेफ्ट से भी कोई स्पेस नहीं लेना, राइट से भी कोई स्पेस नहीं लेना। और ये एरर दे रहा है क्यों, इसको ओवर करके देखें। अच्छा लेफ्ट जीरो नीचे दिया हुआ है, 2 बार दे दिया हमने, तो ज़्यादा ही जज्बाती हो गए हम। लेफ्ट और राइट दोनों दे सकते हो। अगर ये डिपेंड करता है ना, मैं लेफ्ट जीरो दे रहा हूँ लेकिन राइट से मैं बोल रहा हूँ यार थोड़ी सी जगह ले ले, तो वो नहीं ले रहा, क्यों? क्योंकि वेट मैंने 100% दी हुई है। तो अब ये देखो, अब ये राइट से भी जगह लेनी है तो वो ले लेगा, ठीक है। अब आप चाह रहे हो थोड़ा सा कोने कोने में देना वो दुबका हुआ नजर आए, तो लेफ्ट पे भी जगह दे दो।
ठीक है ना। आपका ओवरले जो है वो ऐसा बने, कुछ थोड़ा सा बीच में से कोई ऐसा है, तो आप जो है ना वो बना लोगे कि यार पीछे भी नज़र आता रहे, और आपका जो मॉडल खुल रहा है वो लेफ्ट 0 राइट 0 के बजाय आप लेफ्ट 10 50-50 दे देना, तो वो बीच में से थोड़ा सा खुलेगा। अजीब सा लगेगा, मतलब बस मैं आपको बता रहा हूँ, डिफरेंट अगर करना है आपने। अब क्लियर है? मैंने आपको कोर्स CSS से भी बनाना बता दिया, और ये क्लियर है, क्लियर है। अब आप मेरी वीडियो दोबारा देखेंगे, आप 2 बार देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है भाई? यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस पे क्लिक करने पे क्लिक क्रॉस तो हो रहा है ये। अब मैं जैसे इस पे जब ये क्रॉस पे क्लिक करूँ तो ये हट जाए, ये हिडन हो जाए। और ये मेरी टॉगल की प्रॉपर्टी नहीं है, मैं इसको वाली टॉगल पे ना खेल लूँ, इसको पूरे को मैं, इसको मैं बोल दूंगा टॉगल है तो ये, और अगर नहीं है ये मेरी डिफ में खत्म हो जाए तो नल। 2-3 ऑप्शन है, तो नल। ठीक है ना? अगर है तो शो कराओ, नहीं है तो नहीं शो कराओ। गायब हो गया, क्रॉस हो गया। देखिए उल्टा काम कर दिया मैंने। इसको मैं टॉगल देख रहे हैं आप, उल्टा किसी क्रॉस लिखा हुआ है तो आ गया, और ये इस पे क्लिक करूँ तो चला गया, तो आ यस गया, सर। चला गया। तो इसको मैं टॉगल को नॉट टॉगल कर दूंगा। ठीक है, अब सही है। आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। ऑल गुड। एक तो ये, दूसरा ये मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने लिखा अगर ये है तो ये, वरना एल्स नल। इसका दूसरा तरीका ये, आधे यार लोग ये नल क्यों कर रहे हैं? नल ये कर रहा हूँ कि वो नहीं है तो कुछ भी नहीं दिखाऊँ ना, तो वो नल देखते हैं। ठीक है, सही है। वरना मैं यहाँ पे लिख दूँ, अगर क्या लिखूँ, कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, अगर ये नहीं है तो ये देख रहा है। अब वो देखो, वो ASDF दिखा रहा है, यानी ये दिखाएगा, वरना ASDF दिखाएगा। मुझे तो बोलना, अगर वो नहीं है तो कुछ भी ना दिखाओ, तो मैं क्या लिख दूंगा, नल। ठीक है जी, ऑल गुड। यस। अच्छा अब फाइनली बनाना आ गया सर, फाइनली। आ गया, शुक्र है। और दूसरा शॉर्टकट क्या, एंड लिख दो। वो बोलेगा कि अगर वो उसी का ऑल्टरनेट है रिएक्ट में, कि अगर टॉगल की वैल्यू है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये दिखाना, वरना नल। वो ये एंड का ये जादू है, ये एंड खुद कर लेता है। ठीक है, अगर है सर तो। एंड अगर यूज करें तो फिर नीचे नल की वैल्यू नहीं देंगे एल्स वाली कंडीशन? एल्स वाला कोई कंडीशन नहीं है, बस एंड बस, वो चीज़ ट्रू हो रही है तो ये सही है। ठीक है। अच्छा, अब ये देख लो, ये आ गया आपका नेव बार रिस्पॉन्सिव हो गई। अब कुछ नहीं बचा इसमें, कि बचा तो बता दो मेरे ख्याल है। ठीक है, सही है। अच्छा, अब इस पे क्लिक वगैरह लगाना है तो वो तो कई लोग हैं, होवर वगैरह इफेक्ट आप हटा सकते हो, मोबाइल में होवर नहीं होता। होवर इस पे से आप हटा सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ड्यूरेशन भी हटा दो, ड्यूरेशन तो ओवर के लिए ही था। सही है। इन पे क्लिक करके हम स्क्रॉल वाला इफेक्ट डाल देंगे, अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब बन गया, अब वो क्लिक करके जब जाएगा, जब इन पे लगाएंगे तो उन पे भी लगा देंगे। सही है, नेव बार तो बन गई आपकी। क्लिक करके आपने नए टैब पे खोल रहे होगे तो नए टैब पे ले जाना, इसी पे खोल रहे होगे तो इसी पे ले जाना, स्क्रॉल करवाना वो मैं बता दूंगा कैसे होता है। अच्छा, ऑल गुड, आज के लिए काफ़ी है। सर बस ये बताएं कि ये जो हम मोबाइल पे खोलेंगे तो उसमें एचरेफ के जरिए बस लिंक करेंगे ना? नीचे लेके जाना है आपने कि नए टैब पे लेके जाना है? अपना अलग अलग पेजेस हैं आपके ये, होम अबाउट पोर्टफोलियो के, या इसी पेज के हैं? एक ही पेज पे? सर दोनों दोनों तरीके बता दें। टाइम क्या हुआ था, हमें कितने बजे स्टार्ट किया सेशन? सर 11:30 सवा स्टार्ट। 11 बजे, सवा सवा 11 11:30 के लिए। 11:30 स्टार्ट किया था, 12:30 से ऊपर हो गया, 1 घंटे से ऊपर हो गया हमने। इसके तो मैंने शामत मचा दी है, इसको रिलोड करते हैं, सब चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये हो गया, फुल स्टैक डेवलपर वाला काम हो गया, ये हो गया। ये बना सकते हैं आइकन्स, ये वाला स्केल वाला काम कर लेते हैं आपका। ठीक है, फिर छुट्टी करते हैं, क्या बोलते हैं हम? ये वाला एक और काम कर लेते हैं, डन है सर, डन। रहेगा आपका एक फीचर हो जाएगा। उसके बाद कोई सच रॉकेट साइंस नहीं रही है। ईमेल वाला एक रॉकेट साइंस है, अगले में करूँगा मैं आपको कि ईमेल कैसे डालते हैं आप, और आपको ईमेल आएगी इनबॉक्स में। ये मैं आपको करवाऊंगा। और सर ये कोई हम थर्ड पार्टी इंस्टॉल करेंगे ईमेल के लिए? वेट, दैट्स अ सरप्राइज, बताऊंगा कैसे। ओके। ठीक ठीक है, है। ये वाला देख लेते हैं फीचर, फिर हम आज के लिए फिर काफ़ी होगा। अच्छा, और ये वाला फीचर भी अब यहाँ तक कैसे लेकर आएंगे, ये आप बता। अभी जो मैंने बताया ना आपको, ये जो टॉप शॉप कर रहे थे, सेम वही चीज़ है अब, ये टॉप से ही हुआ है। समझ आई? समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? थोड़ा बहुत समझ आ रही है कि ये जो टॉप जी हमने, जी सर।
वही है, बिल्कुल फिक्स्ड पोजीशन फिक्स देंगे तो सारा काम वही है ये। सही है। अब ये हेडर हो गया, हेडर का ही मैं पार्ट बना लूँ कि किसका बनाऊँ, पेज में चलते हैं। यहाँ मैं एक बना लेता हूँ सोशल आइकन्स। सही है, इसको हम यहाँ बना लेते हैं। जो भी RC RFC कुछ भी लिख लो, इतना कोई मसला नहीं है। ठीक है, सोशल आइकन हमने यहाँ लिखा। पेज में सबसे ऊपर कराओ, एंड में कराओ, कुछ भी कराओ, वो तो फिक्स पोजीशन पे है। उसने तो स्क्रीन के ऊपर आना है खुद के, तो वो हमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसको क्या हो गया, क्या कर दिया हमने, सोशल आइकन हमने लिखा, ऊपर इंपोर्ट हुआ। टॉगल ट्रू ही हो गया, वो टॉगल को हमने इनिशियल वैल्यू जो है उसकी ट्रू कर देते हैं। कहाँ है वो मीरो में आया। ठीक है, इनिशियल वैल्यू इसकी ट्रू हो गई। जब यहाँ आए तो ये आ गया और ये क्रॉस हो गया। ठीक है, वो स्टार्टिंग में जो ट्रू दिया था ना उसकी वजह से शुरू कर रहा, तो इनिशियल वैल्यू उसकी मैंने ट्रू दे दी है। ठीक है, अब सही आ गया। अब हमें, मैंने क्या लिखा था, सोशल आइकन को इंपोर्ट करा लेते हैं पेज में। तो सोशल आइकन ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये सबसे ऊपर मैंने इंपोर्ट करा है। इसके मैं अगर अब इसमें जाता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ, 3 4 सोशल आइकन बनाने ना मैंने, तो मैं इसकी एक टेक्स्ट ले लेता हूँ। इसको करते हैं लिंक्डइन, और इनको हम देते हैं क्लास नेम टू फिक्स। वो देखें अब मेरा लिंक्डइन जो है वो कहाँ आ रहा है, वो मेरे नेवबार के ऊपर ही लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपको गौर से नज़र नहीं आ रहा, मैं इसका टेक्स्ट वाइट कर देता हूँ, नज़र आ गया होगा आपको। यस सर। तो वो अब स्क्रीन के ऊपर आ रहा है ना, बिल्कुल वैसे ही फिक्स कर दिया तो स्क्रीन के ऊपर है। अब टॉप 0 लेफ्ट 0 वो हम दे सकते हैं, राइट 0 जो भी अब दे सकते हैं। अब इसका बीजी दे देते हैं, ग्रे 600। और टॉप कितना देंगे, टॉप मुझे VH में देना सही लग रहा है। तो मैं वाली वाली प्रॉपर्टी दूंगा, वो याद है, कस्टम अगर देना हो तो ये लिख के 20 VH। तो 20 VH से यहाँ आ रहा है, 30 VH से देते हैं। ये याद है, 30 VH इसको ले रहा है, स्क्रीन की प्रॉपर्टी ले रहा है। तो सही है, 30 40 50 पे 2 3 लिंक आएंगे मेरे। तो यहाँ पे ये मेरा लिंक्डइन नज़र आ रहा है। और इसको मुझे इसके आसपास स्पेस चाहिए लिंक्डइन के, तो मैं P5 दे देता हूँ। सही, टॉप उससे चलेगा, फिक्स के साथ चलेगा, वैसे नहीं चलेगा। बिल्कुल, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जो है आपकी पोजीशन फिक्स्ड इनके लगाने के बाद चलती है, फिक्स या जो भी एब्सोलूट वगैरह के साथ चलती है। एक तो ये लॉजिक है। ठीक है, बाकी इस पर एक अलग रजिस्ट्रेशन रख लेंगे। बाकी चार्जिंग की नीड है मुझे, सेकेंड, ये लिंक्डइन आ गया। इसके बाद हमें P5 है ना, P Y कम रखते हैं, 3 PX रखते हैं। ठीक है, और इसके हमें आइकन भी चाहिए। लेफ्ट पे लगा हुआ आइकन, लेफ्ट पे लगा हुआ, राइट पे आइकन है। ठीक है ना, यहाँ पे आइकन भी मुझे चाहिए लिंक्डइन का, वो भी लगा लेते हैं। इसके कर्व बनाने, इसके बॉर्डर्स राउंडेड, MD बॉर्डर राउंड होगा। ठीक है, अच्छा देखें, हमें ये वाले राउंड भी होगा, ये वाले राउंड भी होगा। अब मुझे खाली इनके बजाय खाली ये वाले राउंड करने हैं। ऐसा ही है, समझ आ रहा है, लेफ्ट राइट वाला, ये दोनों राउंड करने की जरूरत नहीं है। ये देखें, ये खाली ये वाले राउंडेड है। देखें, बारीकी, आपकी बारीक नज़र भी चाहिए। अब आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। यस सर। ठीक जी है, सर, आ रही है ना। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, राउंडेड राइट दे देंगे। हम कंट्रोल आई करके देखता हूँ, मुझे तो नहीं पता यार, देखता हूँ। अरे T कुछ नजर आ रहा है, T यानी कि टॉप होगा। तो आर राइट करेंगे आर राउंडेड। आर का सर। भी आ रहा है, MD भी है, LG भी है, LG ले लेते राउंडेड डैश आर। हैं। हाँ, तो वो देखें आप, ये जो है मेरे खाली ये वाले राउंड होगा, ये राउंड नहीं हुए। ठीक है, अब लिंक्डइन आ गया, तो करण आ गया, तो अर्जुन भी आ ही जाएगा। ठीक है, तो 30 के बाद इसे 50 कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं गिटहब। तो ये गिटहब भी आ गया। सही है,
अब मसला ये है कि आगे कोई पीछे, कोई आगे कोई पीछे आ रहा है ना, कम बढ़ती हो रहा है, तो अब मैं इसे वेट दूंगा कि इतनी वेट तो भाई तू ले ही ले। ठीक है, तो मैं अपने अंदाजे से वेट देता हूँ इन्हें, जिसमें दोनों फिट हो जाएं। 10 वेट देता हूँ तो कितने पिक्सल ले रहा है ये? 40 पिक्सल ले रहा है, तो इतना सा वेट बनती है, तो कम से कम 40 तो लूँ। सर वही बैठ गया, ऐसा क्या लिख दिया मैंने? 40 लिखा भाई। हम्म, ये कह रहा है अब सेशन बहुत पढ़ लिया आज के लिए। सही है, 40 ज़्यादा हो गई सर है। हमें आदत हो गई है अब। करानी पड़ेगी भाई। 32 आ गया, ठीक है, 32 सही है। और इसको भी दे देते हैं विथ 32। ठीक है, आइकन आ जाएगा राइट पे। और तीसरा भी ले ही आए, तीसरा क्या है भाई? मीडियम है। मीडियम पे आर्टिकल्स होते हैं, मीडियम का भी मैंने लिंक दे दिया, आप आर्टिकल लिख सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी अंग्रेजी थोड़ी सही हो जाए आपकी। पहले पहले तो पढ़ना शुरू करें आर्टिकल। अब मैं यही लिख दूँ तो वो क्या हुआ, वो गिटहब के मीडियम के ऊपर मीडियम चढ़ गया। तो क्योंकि ये 50 VH है, समझ आया, दोनों को 50 VH है, वो गिटहब के ऊपर ही मीडियम चढ़ा हुआ। तो मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँ, तो वो देखें वो पीछे से निकलता हुआ आ रहा है, पीछे से गिटहब निकल रहा है, ठीक है ना। इसको जैसे 30 से 50 आए थे, तो 50 से 70 जाना चाहिए, और इक्वल स्पेसिंग। ठीक है, मेरे ख्याल से ऊपर भी इसके तरह थोड़ा सा और सेंटर हो सकता है ये, नहीं बल्कि सही है, सेंटर में लगे हैं। और ये कुछ ज़्यादा ही जगह आ गई वैसे, 30 से 40 50 सही है ये। ठीक है, ये सही है। अब आइकन लगाने हैं यहाँ पे, आइकन लगाना तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आइकन लिंक्डइन के आगे फा नहीं भाई, पहले वहाँ पे फा इंपोर्ट कर लेते हैं। पहले यहाँ पे रिएक्ट आइकन्स पे सर्च कर लेते हैं। लिंक्डइन के लिए फा में मेरे ख्याल से सारे मिल जाएंगे, फा वाला उठाता है, फा लिंक्डइन। ठीक है, इसमें हम पर फाउंडर सम के आइकन सबसे ज़्यादा चलते हैं। ये हो गया फा। और यहाँ पे देते हैं फा लिंक्डइन, तो मैं साइज दे दूंगा और जी 15। कंसिस्टेंसी वैसे इनको साइज वगैरह देना पड़ता है ताकि सबके बराबर लगे साइज। माशाल्लाह बहुत छोटा सा आ रहा है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। कितना दें? ठीक है, 25। सही है। बराबर में करना है तो कैसे करेंगे भाई? फ्लैग्स पे अगर फ्लैग लगा लगा, लेट्स है ना। और जस्टिफाई कंटेंट। गैप दे दे। हाँ, क्या कह रहे हैं? गैप। गैप दे दो। जी जी। ग्रेड थोड़ी है, ग्रेड में चलता है गैप, ठीक है। फ्लैक्स पे भी चलता है गैप सर। हाँ, गैप देते हैं। Yes. टू सही है, ठीक है। सही है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको 30 कर दें हम। सर तो नीचे यही कॉपी करते हैं फॉर टाइम सेविंग के लिए। हम फिर आइकन अपने हिसाब से लगा लेंगे। यस सर, आइकॉन तो हम लगा ही लेंगे। आइकन्स क्या कह रहे हैं आप? देखें अब मैं ये कह रहा हूँ फॉर टाइम सेविंग के लिए ना अभी यही आइकन बाकी दो में भी बाकी लगा दो को लें भी बाकी। इसमें पेस्ट कर लेंगे। सही है, हाँ ठीक हो गया। ये आ गया विथ 36 और लिंक्डइन। और इसको जो है फ्लैग दिया है मैंने, इसको मैं आइटम्स सेंटर दे देता हूँ, तो ये सेंटर में भी आ गए। और टेक्स्ट की मैं लेंथ भी दे देता हूँ। टेक्स्ट फॉन्ट साइज इसका कैसे बढ़ाते हैं हम? अगर मुझे इसका टेक्स्ट वाइड, इसका फॉन्ट अगर मुझे बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ाएंगे भाई? और लिंक्डइन का फॉन्ट बढ़ाना है, फॉन्ट साइज। XLG 2XL ऐसे। सही है, टेक्स्ट, ठीक है, अब सही है।
अच्छा अब ये आ गया। अब इसको मैं खाली लिंक्डइन पे कर देता हूँ, गिटहब मीडियम को बाद में करेंगे। अब होगा ये कि ये बाय डिफॉल्ट इस स्टेट में नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये अंदर दबा हुआ है, बाद में होवर करने पे बाहर आ रहा है। तो पहले तो इसको दबाएंगे हम, फिर होवर करने पे बाहर लाएंगे, फिर स्मूथली बाहर लाएंगे, और हो गया काम। पहले इसको दबाना है अंदर। क्या कर देंगे, इसका जो मार्जिन है एम, मार्जिन अगर मैं दे दूँ इसको ML, ML। वो 3, तो क्या हो रहा है, ये बाहर आ रहा है। सही है, बाहर आ गया। 40 से नेगेटिव में देंगे। नेगेटिव में दे देंगे। सही है, तो नेगेटिव में देना है तो माइनस, चलेगा भाई, ठीक है, इतना सही है। सही कर लेंगे आप। जी सर। चलो चला गया अंदर। सही, अब होवर करने पे ये बाहर आ जाए, मार्जिन लेफ्ट 0 हो जाए, तो सिंपल सा मैं लिख दूंगा भाई, होवर ML 0। ठीक है, होवर करने पे बाहर आ गया, अंदर है, होवर करने पे बाहर आ गया। ठीक है, थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है ये, लेकिन ये ग्लिच नहीं आएगा, वो असल में मेरे ख्याल से कोई नेट वेट, बैटरी मेरी डाउन हो रही है। ठीक है, होवर करने पे बाहर आ गया। अब इसको स्मूथली करना है तो क्या करूंगा भाई, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन। समझ तो गए आप लोग। सर ये एचरेफ इधर किधर डालेंगे, मुझे ये नहीं थोड़ा समझ आ रहा ये हो। ये सही है आपका, स्क्रॉल हो गया भाई, यस सर। गलत फीचर लग गया आपका। HRF किसका HRF? इसके मतलब ऊपर ये से लिंक्डइन गिटहब। पे चला जाए, वो इस रेफरेंस की बात। लिंक्डइन को लिंक के अंदर कर लो ना। सिंपल, आप इस पूरे को डिव में ले जाओ या इसको लिंक्डइन पे ले जाओ। तो सही, नेक्स्ट का लिंक यूज करेंगे। ये यूज़ कर लो, नेक्स्ट का लिंक भी यूज़ कर सकते हो, नेक्स्ट का लिंक यूज़ कर लो। सर हम जो सिंगल पेज के लिए बनाएंगे तो रिएक्ट स्मूथ स्क्रॉल डालेंगे या कुछ और डालेंगे नेक्स्ट जेएस का? क्या बनाएंगे अगर? वो सर वो स्क्रॉल मतलब हम क्लिक करें तो वो स्पेसिफिक लोकेशन पे ले जाए, तो उसके लिए रिएक्ट स्मूथ स्क्रॉल डालेंगे या कुछ और डालेंगे? तो और डालूंगा, इसके लिए आप वेट करिए अगले सीजन का, अगली वीडियो में। सर वो 2 हफ्ते बाद आएगा सेशन तो फिर। कौन है भाई ये? PIIC के स्टूडेंट नाम रखा है तुमने, अपना नाम छुपा रहे हो तुम। नहीं भाई, जल्दी आ जाएगा, सबर। ठीक है भाई। अच्छा ये लिंक जो था, आप ये देखें फ्लैक्स लगा हुआ था तो वो थोड़ा सा खराब हो गया, इन दो पे नहीं लगा, तो वो मुझे फ्लैक्स उठा के इस पे लगाना पड़ेगा, इन जनाब पे। या तो मैं ये कर सकता हूँ, इसको मैं बाहर ले आता हूँ। मैंने इस पे क्लिक किया तो नए टैब में मेरी लिंक्डइन खुल गई। ठीक है, ऑल गुड। वो फ्लैक्स खराब हो गया था, ये याद रखा करें, फ्लैक्स लगा के अभी मैंने लिंक लगा दिया, जल्दी आप भी करेंगे। तो वो फ्लैक्स जो था ना, क्योंकि फ्लैक्स इन 2 आइटम के लिए लगा हुआ था, तो वो लिंक बीच में घुसा दिया मैंने, वही खराब हो गई, तो मैंने लिंक को बाहर कर दिया। ठीक है भाई, अगला सेशन इंशाल्लाह कल रख लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने यही कहा था, कल रखेंगे, और वो लंबा टाइम हो गया, लेकिन इंशाल्लाह जो है हम कल रख लेंगे, आज के लिए काफ़ी है बिफोर ये। साइनिंग ऑफ, ये जो नीचे जो आपकी दूसरी वेबसाइट है जिसको हम कॉपी करें, उसके लिए जो सारी फंक्शनैलिटी है जो हम बनाएंगे नेक्स्ट सेशन में, उसको एक दफा बता दें। जो नीचे कार्ड्स बने हुए हैं वो तो हम मैप से बना लेंगे, राइट? कौन बोल रहा है ये तो मैं अभी नहीं बता रहा, अगले सेशन में आपको आना पड़ेगा भाई। सर आ जाएंगे, वो मसला नहीं है। बस ये हाँ, सारे कार्ड्स तो मैप से बन जाएंगे, और ये ये भी मैप से बन जाएगा। फॉर्म है, आपका फॉर्म वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, ये हम जल्दी से रैप अप कर लेंगे, आधा घंटे की बस और हमारी मार है। ठीक है, तो सबर रखें, बाकी ये स्क्रोलिंग इफेक्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये कब तक आ जाएगा? कल कर लेंगे भाई, कल कर लेंगे। चलो चलो सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू सर, थैंक यू सो मच सर। क्या भाई, चलो, चलो जी, इंशाल्लाह मिलते हैं। बाकी ये मेरा क्या कहते हैं, यूट्यूब को लाइक सब्सक्राइब फॉलो और शेयर कर लें, और इंशाल्लाह हम बाकी के साथ भी शेयर करें, और स्टे ट्यून, जान मारें, दिन रात मेहनत करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है भाई। सर बहुत हेल्पफुल था, हेल्पफुल सेशन था। यस सर, काफी मोटिवेटिंग बहुत हेल्पफुल ज्यादा था। था, जो थैंक आपने यू कहा सर। ना कि कभी कभी तो लगता है अपन ही वो सीन अभी आ जाएगा जब मैं बिल्कुल अब एक एक करवाऊंगा।
फिर तो आपको वाकई लगेगा सही है। चले, ऑल गुड।